सकता है काम सब लोगों का अच्छे से। चलो ठीक है, आवाज आ रही क्लियर एकदम, मतलब क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है सब लोगों को? चलो परफेक्ट ठीक परफेक्ट। चलो हाँ ठीक है। सर आ रही। फर्स्ट पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो यार, कि फर्स्ट पॉइंट पे तो मैं ये बताऊंगा कि एटीट्यूड का सबसे ज्यादा गेम होता है। एटीट्यूड का, जैसे बहुत से लोगों ने सुने होंगे कि किसी ना किसी की मीटिंग में सुने होंगे कि 88% एटीट्यूड का गेम होता है और 12% नॉलेज और स्किल्स का गेम होता है। अब स्किल्स मैटर करती है, लेकिन मैं, जैसे कि मैंने पहले बहुत काम किया स्किल्स में, मैंने लिंक्डइन से बहुत, मतलब अड़माप लोगों से बात किया लिंक्डइन वालों से, तो मेरी स्किल्स इतनी जबरदस्त पॉलिश हो गई थी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आता था ना, प्रॉपरली हैंडल कर लेता था मैं एकदम प्रॉपरली। स्किल्स मतलब क्लियर होना जरूरी भी है, ऑब्जेक्शन अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने को ऑप्शन हैंडलिंग आती है तो बहुत सही है। पर देखो, ऑप्शन हैंडलिंग एक अलग पार्ट हो जाता है, लेकिन आपका एटीट्यूड, अपन किस एटीट्यूड से आगे वाले से बात करें सबसे ज्यादा वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऐसा है कि अपना एटीट्यूड, अपन ये लिख सकते हैं अगर एटीट्यूड के लिए, फर्स्ट पॉइंट ये लिखो कि खुद को ऑथोरिटी शो करना है, सबसे मेन चीज तो। अगर खुद को ऑथोरिटी शो नहीं करोगे तो फिर समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला है। पहले सबसे पहला पॉइंट लिखो कि खुद को ऑथोरिटी शो करना है, एटीट्यूड बताना है। उसमें लिखो कि वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे मेन चीज है, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बात करना है। एक फ्लो में बातें करोगे तो कोई मतलब की बात नहीं है, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करोगे तो चीज़ अच्छी होंगी। आगे वाले के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, और अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में ऐसा रखो कि अपन उसको ऐसा फेक भी नहीं लगे, फेक एक्सेंट भी नहीं लगे, और नॉर्मल लगे सब चीज़ें। उसको लगना चाहिए कि अपन ऐसी ही बातें करते, सिर्फ थोड़ा ऐसा है कि खुद को पंप अप करके बातें करो। अगर अपन पंप अप करके बातें करेंगे खुद की एनर्जी को, तो वो अपनी जो वाइब्स है ना उसके पास जाएंगे अपने आप। तो फर्स्ट चीज तो है एटीट्यूड से बात करना है, और खुद को ऑथोरिटी शो करना, ये चीज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में नीड आइडेंटिफिकेशन, जैसे नॉर्मल सबका होता है कि नीड आइडेंटिफिकेशन करो, और इस पर रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है नीड आइडेंटिफिकेशन किए तो अपन ने। क्योंकि देखो, आगे वाला बंदा जिसको अपन कॉल कर रहे हैं यार, जो फॉर्म फिल आउट किया है जिसने नॉर्मली, वो ऐसा है, मतलब उसने फॉर्म इसीलिए फिल आउट किया कि उसको कोई ना कोई चीज की जरूरत है। और अपने पास फॉर्म इसलिए है, अपन कौन है अपन, वो है कि अपन उसको वो चीज की जरूरत है। अब 99% तो ऐसी चीजें होती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन 99% तो ऐसा होता है कि पैसा होता है। और अपने पास वो चीजें बहुत अच्छे से मिल रही है, पैसा अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा, कोई चीज नहीं मांग रहा है। ऐसा है कि समुंदर है, अब जो यहाँ पे ज्यादा खोदेगा, मतलब जो यहाँ पे ज्यादा निकाल सकता है निकाल लो पैसा। उसको बोलना भाई हमारा जो इंडस्ट्री है वो ऐसा है कि तुम हीरे की खान देखी होंगी, हीरे की खान कैसे अपनी इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो ज्यादा खोदता है उसका ज्यादा पैसा आता है। सिर्फ तेरे को मेहनत करना पड़ेगा, अगर तू मेहनत भी नहीं दे सकता तो कुछ भी नहीं हो सकता बोलना। मेहनत करना है, मेहनत करने से ही यहाँ पे जितने बड़े चेक हो सकते हैं पहले महीने में, पहले महीने में बोलना तू 5,000 का भी चेक बना सकता है, 50,000 का भी चेक बना सकता है। अपने मेहनत पे डिपेंड करता है। उसको ये चीज बताओ कि मैं तेरी हेल्प करने को तैयार हूँ बोलना। मैं तेरे को ऐसा एक्शन प्लान दूंगा जिसमें तेरा मिनिमम 15 से 20 हजार का चेक तो आ ही सकता है। 10,000 के नीचे तो कहीं नहीं गया, 10,000 का तो आ ही जाएगा। पर मैं गारंटी ले सकता हूँ बोला तेरे 10,000 के चेक की मिनिमम, लेकिन मैं देखो ऐसा एक्शन प्लान दूंगा, वो एक्शन प्लान पे तूने काम कर लिया तो मिनिमम 10,000 का चेक तो आएंगा ही आएगा। तो ये चीज अश्योरिटी क्लियर, देनी है। अश्योरिटी देनी है उसको। उसको हेल्पिंग हैंड लगना चाहिए अपना। उसको बताओ कि यार तुझे ज्वाइन करके हम छोड़ने नहीं वाले। तो लोगों को लगता है कि यार ज्वाइन करवा देंगे यार फिर छोड़ देगा, तो ज्वाइन करके छोड़ने नहीं वाले बोलना, फिर अपन एक फैमिली बन जाते हैं। सुबह शाम मीटिंग्स होती है, डेली अपन कनेक्ट होते हैं। तूने शादी कर लिया, तेरी पत्नी तो भी छोड़ के चल जाएंगे बोलना, डिवोर्स हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा कभी। अपन लाइफ टाइम साथ में रहने वाले बोलना। हाँ ये ह्यूमर मार सकते हैं, बहुत अच्छा ह्यूमर है। हाँ, ये चीज कर सकते हो अपन, मतलब तेरी पत्नी तो भी चल जाएंगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरी ग्रोथ के लिए तेरे साथ में हमेशा खड़ा हूँ। तू जब भी मुझे कॉल करेंगे तब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे हमेशा हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। मैं तेरी भी बिलिंग मैंने करवाई, मैं तेरे नीचे भी करवा के दूंगा। उसको यहाँ पे अच्छा फील होगा, बोलूंगा यार सही है यार, मतलब कोई अच्छी हेल्प करने को तैयार हो गया। मैं अगर कम भी काम करता हूँ उसका यहाँ फील होगा। कभी कभी सेल्फ डाउट आता है ना, तो सेल्फ डाउट अपन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मतलब क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन उसको अच्छा लगेगा सुनकर कि अगर मैं कहीं ना कहीं कम भी काम करूँ ना, सर है, सर हेल्प कर देंगे तो काम हो ही जाएगा। उसका अश्योरिटी दो कि भाई तेरे में स्किल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्किल्स नहीं बोल होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ से आ सकता है। क्योंकि कोई ये पैदा होते से लेके नहीं आता है, ये चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। नहीं है मतलब नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, डेवलप करो ना, नहीं है तो उसको ये चीज़ बताओ, तुझे नहीं डेवलप करना है, हम तुझे डेवलप करवा के देंगे, ये चीज़ में भी हम हेल्प करेंगे। उसको ऐसा शो करो कि यार मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ, मैं तुझे हमेशा तुझे हेल्प करूंगा हर छोटी मोटी चीज़ में, तुझे मुझे मुझे कॉल करना, मैं तेरी हेल्प करने को तैयार हूँ, तेरी ब्लिंक्स करने को तैयार हूँ, तुझे ग्रो करने के लिए मैं आगे हूँ खड़ा। तेरे माँ बाप के साथ मैं ही एक हूँ, ये बोल सकते हो।
जो तेरी ग्रोथ से खुश होऊंगा, लिटरली जेन्युइनली, तो तेरी ग्रोथ से, तेरी सक्सेस से मैं खुश होने वाला हूँ। एक ये वाला ह्यूमर मार सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया बीबी वाला बता सकते हो। मैंने बोला भी होगा, ये लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कोई ना कोई मेरी टीम में से इन लोगों को बोला था मैंने। तेरी बीबी का तो मतलब जेन्युइनली जो शादी होती है, मैरिज होती है, वो भी डिवोर्स हो जाता है कभी ना कभी। अपने इसमें ऐसा नहीं होगा बोलना, तू एक बार मेरी टीम में आएगा तो आ गया। अब ये साथ तभी छूटेगा जब तू भागेगा, जब तेरी इच्छा नहीं होगी पैसे कमाने की, जब तू हार मान जाएगा, तब अपना साथ छूट जाएगा। पर मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ। इतना अच्छा लगेगा तो सुन के सोचो। तो ये चीज बोल सकते हो। नीड आइडेंटिफिकेशन करो इसमें सबसे पहली चीज, उसके बाद ये सब चीज बोलो। क्योंकि नीड आइडेंटिफिकेशन में ऐसा है कि उसकी जरूरत क्या है ये जानो। उसके जैसे कि आप पूछ सकते हो अपने मोटिव क्या है, ये पूछते हैं कि भाई आपने फॉर्म भरा था कि मोटिव क्या है। जैसे मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि यार आपने फॉर्म भरा था, आप क्यों चाहते हो अभी से पैसा कमाना, अगर 18 का एज का हो, 19 का एज हो। अगर 20 साल का ही बच्चा हो ना, तो मैं 22 सबको मैं यही बोलता हूँ, क्यों चाहते हो अभी से पैसा कमाना। मतलब अपनी इंडिया में तो नहीं कमाते ना भाई, 20-22 लोग पढ़ाई करते 24-24 25-25 साल तक के, तो उसको ये चीज पूछो कि अभी से पैसा कमाना क्यों चाहते हो तुम। तो पैसा पैसा वर्ड बार बार यूज करो। उसके लॉजिकल माइंड में को जो होता है ना, जो अपने इमोशनल माइंड होता है, वहाँ पे पैसा डाल दो। भाई अभी से पैसा कमाना क्यों चाहते हो, मतलब इसमें क्या हो गया, यहाँ से पैसा कमा कमा सकते हैं अपन, ये चीज को समझ गई। भाई तुम अभी से पैसा क्यों कमाना चाहते हो, एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 19। पापा पॉकेट मनी नहीं देते, तो घर से पैसा नहीं मिलता है क्या, तो बोलेंगे नहीं भाई पैसा तो मिलता है घर से, तो फिर क्यों चाहते हो। तो बोलेंगे नहीं यार, थोड़े से खुद के खर्चे निकाल लूँ, ये वो कर लूँ, ऐसा वैसा कर लूँ। एकदम बहुत ज्यादा सपने नहीं दिखाना है उसको, नॉर्मली एकदम अपने नॉर्मली बातें करना है। जो अपन ज्यादा सपने दिखा देंगे ना, उसको कोई मतलब की बात नहीं है। डर जाएगा भाई वो। बंदे, हाँ ज्यादा सपने दिखा देंगे वो बंदे एक की चीज ऐसी चाहे कर सकते हो, देखो यस, तुमने पॉइंट उस दिन भी लाइट। बताया था ना हाँ कि दो तरीके के माइंड होते हैं, एक होता है लॉजिकल, हाँ, एक वो होता है बताने वाले इमोशनल। अभी बताने वाले आगे बताने वाले। हाँ नोट करते रहो तो सारे जैसे कि लोग हम वही, अच्छे से। तो अगर उसको लेना है बाइक है, तुम उसको जबरदस्ती BMW का सपना दिखाओगे ना, बंदा रिलेट नहीं करेगा। सपना ही नहीं है उसका वो। अरे भाई उसकी जिंदगी क्या चल रही है वो तुम समझो ना। उसकी जिंदगी में उसको इस चीज की नीड है, वो आ जाती है तो वो खुश हो जाता है। और वो नीड यहाँ से पूरी हो सकती है। उसको सिर्फ ये चीज सिखाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये नहीं होता है कि तुम कितने अच्छे से बात करते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये होता है कि जो तुम सोच रहे हो, वो तुम उसके माइंड में ट्रांसफर कर सक रहे हो कि नहीं। ये चीज होती है, समझ रहे हो। कि जो चीज तुम सोच रहे हो, जो तुमको पता है कि यार इस यहाँ से सब कुछ होता है, अगर तुमने ये चीज उसको कन्वे कर दिया, भले तुम कैसी भी घटिया बात कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज तो कन्वे हो गई। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीज सुनी भी होंगी तुम लोगों ने बहुत जगहों पे, जिसे सुनी होंगी वो रिलेट कर सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सोचो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज उसको कन्वे होने चाहिए। उसको ज्यादा बड़े सपने नहीं दिखाना है, बंदे की जो नीड है, उसको लेना है KTM, तो उसको बताओ कि तू KTM कितने पैसे कमा लेगा। बंदा रिलेट कर जाएगा, उसकी इच्छा होगी हाँ KTM कितने कमा लूंगा, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। तुम बताओगे BMW के, इतना बड़ा उसको गोल दे दिया, एकदम लॉन्ग टर्म गोल है क्या BMW। अपनी इंडिया के लोग रिलेट ही नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म गोल के साथ जल्दी। शॉर्ट टर्म गोल दो, तो छोटे छोटे सपने फटाफट पूरे हो जाएंगे बोलने यहाँ से। उसको बताओ, जैसे मैं बताता हूँ नॉर्मली, मैं बताता हूँ 2-3 महीने पहले मैंने इस इंडस्ट्री में स्टेप इन लिया, उसके पहले मैं लाइफ में ऐसी घिसी पिटी थी, इंस्टा PUBG बस यही करता था मैं। जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ, सब चीजें इंप्रूव हुई है, साथ में मुझे अर्निंग भी हो रही है। ये चीज बताता हूँ, पहले मेरे इंस्टा पे एक मैसेज नहीं आते थे, हफ्ता हफ्ता भर भी बंद रहा। आज 20-20 25-25 पेंडिंग रहते। ये चीज बताओ उसको। मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए आफ्टर ज्वाइनिंग FLP, आफ्टर ज्वाइनिंग अचीवर्स क्लब, ये चीज बताओ। क्योंकि उसको, और हाँ ये चीज चलो ये चीज लिख लिया, उसके बाद चौथा पॉइंट। हाँ तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है कि आप ही के जैसे लोग हैं यहाँ पे सब, उसको ये चीज रिलेट करना है। अब तीसरे पॉइंट में आप ही के जैसे लोग हैं तो कैसे बता सकते हो, कि यार उसको बताओ कि आपकी जो एज है 18 19 20, जो भी एज के आप हो, जो भी आप कर रहे हो, सेम यहाँ पे भी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी यही चीज कर रहे हैं। ठीक है, उसको रिलेट करो कि भाई जो तेरी लाइफस्टाइल है ना, वही लाइफस्टाइल यहाँ पे भी लोगों की है। और कितना है कि यहाँ के लोग पैसे कमा रहे हैं, तू भी वही कर रहा है। तू भी BTech कर रहा है, तू भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही है। तू भी तेरे माँ बाप के ताने साल सुनता है, सब चीजें सुनता है, सब चीजें जो नॉर्मल लाइफ है एक मिडिल क्लास बॉय की, वैसी है। हमारी भी वैसी है। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे जो BTech कर रहा है वो खुद के पैसे कमा रहा है। वो अर्निंग करता है अपने जो खुद की जो जरूरत है खुद पूरी करता है, वो ताने नहीं सुनता है परिवार के। अब क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि भाई अर्निंग करता है अभी से, एट द एज ऑफ 18 19। उसको ये चीज बताओ। अगर कुछ समझ जाएंगे यार ये तो हमारे जैसे है। हम मतलब उसको बता दो कि मेरी भी एज 20 है, अगर मैं 20 साल के लोग से बात करूँ तो मैं उसको ये बताऊंगा मेरी भी एज 20 है, आपकी भी 20 है। आपके और मेरे लाइफ में फर्क बताओ कितना है। मैं अर्निंग करता हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया हूँ अब। मेरे माँ बाप अब मुझे कुछ बोलते भी नहीं है। पहले मैं 9 बजे 10 बजे कॉल करता था किसी को तो मेरी मम्मी चिल्लाती थी, मैं बताता हूँ उन लोगों को। आज मैं 2 बजे भी फोन पे बात करूँ ना, कोई कुछ मुझे बोलता ही नहीं है। ये चीज कैसे आती है, पैसे से आती है।
तेरी लाइफ उसको फिर वो रिलेट करेगा, वो बोलेगा हाँ यार ऐसा है, मतलब मेरे भी घर के लोग चिल्लाते हैं, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल उसकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ये चीज उसको रिलेट करवा दिया ना, तो बंदा आपसे इंटरेस्टेड होगा बातें करने में, और बातें करेंगे और साथ में थोड़ा सोचेगा फर्दर क्या करना है। ठीक है, बोर नहीं कर रहे हो आप उसको, ये इतने सारे पॉइंट नहीं बोलने हैं उसको, मैं ज्यादा पॉइंट बताया इसमें से, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट बात कर सकते हो। और ठीक है, याद रखना कि ये जो भी पॉइंट्स है एज एन ऑथोरिटी बात करनी है सामने वाले को, वरना पता चले भाई क्वालिटी तुम बात एकदम करना है, उसके दोस्त रिक्वेस्टिंग यार तो साउंड बोलना कर ही रहे नहीं हो। है। हाँ, या एक देखो चीज और फर्स्टली करना यार देखो। यूज मत करो, दोस्त यूज मत करो, भाई यूज मत करो, नो, फर्स्ट इनविटेशन कॉल पे कुछ भी मत यूज करो। जितना भी तुमको रिलेशन बिल्डिंग करना है आफ्टर वेबिनार कॉल, वेबिनार वीडियो जो अपना होता है, जो इनविटेशन भी मत उसके करो, बाद करो। हाँ, इनविटेशन क्विक रखो जैसे मैंने बताया था, है ना। अभी 5 मिनट इनविटेशन थोड़ा इनविटेशन सा चेंज इनविटेशन, करने वाला हूँ इतने मैं। 2 मिनट भी नहीं। इनविटेशन की, ठीक हाँ, है, रिकॉर्डिंग अभी तक आई नहीं होगी किसी के पास, तो वो इनविटेशन में बता दूंगा एक बार इनिशियली कैसा है क्या है। ठीक है, उससे कन्वर्जन अच्छा निकलेगा तो फिर बढ़िया है, वरना तो देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 मिनट ठीक 4 मिनट के बाद सोचो, एकदम एवरेज बनाओ 5 मिनट, कभी कभी 6 मिनट भी चल जाती है मेरी, ऐसा नहीं कि 5 ही मिनट में बात करना है, अगर अपन चार सोच से लिया ना छह माइंड में मिनट लगा दिए। हाँ, 4 से 6 मिनट ये टाइमिंग के बीच में तुमको बात करना है। अभी ऐसा नहीं कि भाई 6 मिनट बोल दे तो 6 मिनट बात करना है, तो एकदम हम घाई ले लेते हैं। 5 मिनट एक अपना देखो क्या होगा, अभी मैं कॉलिंग करता हूँ, पहले मेरी कॉल 10-15 मिनट की जाती थी नॉर्मली, फिर अपने आप मैंने इन्विटेशन इन्विटेशन कॉल छूटी कर दिया मेरी। उसके बाद अब मैं कितनी बात करूँ ना, मुझे पता है कॉल एंड होने के बाद अपने वो मिनट 5 या 6 मिनट दिखती है। मतलब अब मेरे अंदर सेट हो गया माइंड सेट में, मेरे दिमाग में क्लॉक सेट हो गई, मैं 5 मिनट बात करता हूँ किसी से भी। उसको 5 मिनट में से नॉर्मल नॉर्मल चीजें अपने को बता देना है, 5 मिनट की इन्विटेशन कॉल रखो, अगर बंदा नहीं करता जबरदस्ती तुम्हारा समय वेस्ट होगा, ज्यादा इन्विटेशन कॉल पे समय मत दो। आफ्टर, क्योंकि देखो अपन इन्विटेशन कॉल पे जितना समय देते हैं, 5 मिनट दो या 15 मिनट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा व्यू भी देख के, व्यू भी उसको अच्छे लगेंगे तो भाई करेगा। अगर वो तुमसे खराब ही बात करते हो पहले इसमें, फर्स्ट इसका इन्विटेशन कॉल में अगर बात खराब भी करते हो, व्यू भी अच्छे लगते हैं ना, तो भी काम शुरू करेगा। तो इनविटेशन कॉल सिर्फ उसको बुलाने के लिए, तुमको सिर्फ उसको इनवाइट करते आना चाहिए। तो ये चीज रखो। मैं पहले इनविटेशन कॉल में रिलेशन बिल्डिंग करते बैठता था, और जाती थी कॉल 10 मिनट 15 मिनट की, 1 घंटे में भाई 7-8 लोग आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मजा। कन्वर्जन उससे भी आता नहीं है, बट अननेसेसरी पर्सन के साथ भी समय बर्बाद होता था उसमें। हाँ अरे लेकिन जैसे साथ में यश बोलना के है। साथ मेरी 15 मिनट की इनविटेशन गई थी, मुझे आज भी याद है, मैंने स्क्रीनशॉट हाँ दिया था ना तो, यश। हाँ यश तो तो व्यू पे अपन भी नहीं देख पा रहा था ढंग से, सर ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ ये वो। हालांकि दूसरी लिंक आ गई थी उस दिन, है ना, तब यश ने हाँ फिर बहुत दूसरी ज्यादा तरफ से इंटरेक्ट व्यू किए पे थे हमने, हाँ, अपना रो पंद्रह रहे थे मिनट हम का गया तो, था इनविटेशन इन्विटेशन। इनविटेशन मतलब यूपी भी दिखने को नहीं मिला, रो रहे थे हम तो, है ना सर, हाँ कि हाँ सर हाँ। यार क्या करूँ, दिखने को ही नहीं मिल गया, ऐसा वैसा बहुत जबरदस्त हो गया था वो। ठीक है, तो अभी चौथा पॉइंट मैंने हमने ये लिखे कि इमोशनल ब्रेन जो होता है, इमोशनल ब्रेन पे जो भी बंदे डिसीजंस लेते हैं लाइफ के, मोस्टली अगर बोलूँ तो 80% लोग जो डिसीजन लेते हैं वो तो इमोशनल ब्रेन पे लेते हैं। मेरे डाउन ले। तो इमोशनल जो ब्रेन है यश शर्मा। उसको नॉर्मली क्या है, इमोशनल ब्रेन पे गेम खेलो, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट मत होने दो उसको। लॉजिकली अगर तुम चीजें बताओगे हर एक, तो बंदा लॉजिकली सोचेगा। प्री इम्यून करना है, पर हर चीज के बाद प्री इम्यून करना है, प्री इम्यून नहीं सिखाया करोगे किसने? तो कोई मतलब नहीं, आशीर्वाद किसका है। ठीक है, तो इमोशनल ब्रेन पे काम कैसे करना है, इमोशनल ब्रेन पे अगर वर्क करना है तो नॉर्मली अपने को उसके लाइफ से रिलेट करना है, और उसकी लाइफ कैसे क्या अपने से कम है ये चीज बताना है। उसकी एज और अपनी एज सेम है, ये चीज उसको दिखा दो कि भाई तेरे जैसा मैं हूँ, और उसके बाद उसके लाइफ कैसे कम है ये बता दो। समझ रहे हो, मतलब चीज समझ पाए हो कि मैं समझ रहा हूँ किसी की कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एज सेम है, सब चीजें सेम है, तू भी वही कर रहा है, मैं भी वो कर रहा हूँ, फिर भी तेरी लाइफ मेरे से नीचे क्यों है, ये चीज उसको बताओ। अगर उसको ये चीज समझ में आ जाएंगे ना, तो उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। इमोशनल ब्रेन कैसे एक्टिवेट होगा, उसको बताओ कि भाई देख तू भी ये करता है, फिर भी तेरे घर में जो ताने मिलते हैं, तुझे कॉमन सुनने को ग्राउंड। मिलता है। कॉमन हाँ ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड भी बोल सकते हैं, कॉमन ग्राउंड फाइंड करना भी बोल सकते हैं उसको। हाँ 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 मतलब कॉमन ग्राउंड बोल सकते हो सबसे अच्छी, हाँ ये चीज ये है हाँ। कि तू भी बीटेक करता है, मैं भी तू भी बीटेक करता मेरे हूँ, जैसा सच ही में है, तू भी मेरे जैसा ही है, मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे लोग जो है वो भी तेरे तेरे जैसे ही है, तो वो ऐसी सब कर तेरी सकते हैं, एज तू के भी है, कर सकता है। तू वो अर्निंग कर रहे हैं, तुमको ये चीज बताओ। पैसा पैसा बार बार बोलो भला, अगर पैसा नहीं बोलेंगे ना बंदे नहीं होगा। पैसा बोल के उसकी यहाँ पे बट छपा दो बहुत ज्यादा पैसा भी कमाने पैसा के नहीं कि लिए। बंदा घबरा हाँ जाए। एकदम ज्यादा नहीं, अगर मतलब अपने उसकी को नीड के हिसाब अननेसेसरी से। पैसा नहीं बोलना है, अननेसेसरी पैसा नहीं बोलना है, देख तू यहाँ से पैसा कमा लेगा, यहाँ पे पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं। जहाँ यूज हो सकता है वहां पे पैसा बोलो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं कैसे पहले पैसा वर्ड कैसे यूज करता हूँ मैं फर्स्ट इसमें, कि यार आपने क्यों फॉर्म फिल आउट किया था, आपका मोटिव क्या है, क्यों आप चाहते हो कि इस एज में पैसा कमाना चाहते हो आप। ठीक है, तो वहाँ पे वो तो कोई ना कोई अच्छी बात बोलेगा कि यार देखो मैं पढ़ाई तो करता हूँ, पर खर्चे वर्चे नहीं निकलते, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो उसको बोल दो कि
यार सही है यार, तुम्हारा माइंडसेट जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट जो हम देते हैं ना, वो मैटर हाँ करता है कि जेन्युइनली यार उसको बोलना अच्छा बताओ, लगता मैं है। इतने लोगों से, हाँ इतने लोगों से मैं बात करता हूँ, तो सब लोग तो कुछ और करते हैं, लेकिन तुम पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चाहते हो तो सही बात है। जेन्युइनली अच्छा था माइंडसेट, खुशी मिलेंगे यार, उसको तारीफ नहीं करता आजकल के जमाने में कोई, और आप कर दोगे ना छप जाएंगे दिमाग। लायक हो रहा है यश तुम्हारा। कॉल कर रहे हैं मेरे पास। ठीक है। कौन कर पांचवा रहा है पॉइंट देख लो, ये, एक बार बात कर लो, 1 मिनट। अरे नानी 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 करते हैं। चलो ठीक है। पांचवा पॉइंट ये लिखे हमने, 88% एटीट्यूड और 12% नॉलेज और स्किल्स। स्किल्स इंप्रूव करो, नॉलेज इंप्रूव करो, चलो अच्छी बात है, पर अगर एटीट्यूड से बात नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। एकदम लो साउंड कर रहे हो बात करने में, फील ही नहीं आ रहा है बंदे को, उसको लग ही नहीं रहा आप में कॉन्फिडेंस है, भले ही आप में कुछ भी नहीं है, एनर्जेटिक। आपको कुछ पता और नहीं है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं रहना, सामने वाला बंदा मारने नहीं आने वाला तुम्हारे घर पे, ठीक है, सामने वाला नहीं बंदा करेगा भाड़ फोन में पे जाए। गाली दे देगा, ज्यादा से ज्यादा गाली दे देगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। 10 रुपए की लीड़े खराब हो जाएंगी, 10 रुपए तुम भी दे खराब कर देना दिया आपने, गाली। 10 रुपए के तुरतुरे खराब हो गए आपके, ये समझ लो। और कॉन्फिडेंस से बात करो, सबसे मेन चीज कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ये जो वर्ड है ना, इसको हल्के में मत लो, सुन के छोड़ देते हैं अपन, पर अगर इस पे काम करोगे ना तो लिटरली मजा आ जाएगा। कोई भी हो बंदा, 30 साल का क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस से बात करो। अपना प्लान बहुत ज्यादा जबरदस्त है, अपन बहुत जबरदस्त ऑथोरिटी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ वर्क करे, प्राउड फील करो, और इसके साथ बात करो आगे वाले के साथ। आगे वाला बंदा क्या करेंगे, ज्यादातर क्या कर सकता है, 15 लाख कॉन्शियस तो महीना माइंड नहीं में इस कमाता चीज को हूँ, डालो। 15 लाख तो महीना नहीं कमा सकता हूँ, जो भी करता हूँ अपने से नीचे से, अपने से नीचे ये सोच लो उसको, और अपन उससे ऊपर है तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। अपन उसकी हेल्प करने बैठे, हेल्प, एक हेल्पिंग नेचर भी शो करो, एकदम भी नहीं तो चढ़ जाओगे। हाँ क्या है रे, हाँ हो गया, सुन रख, ऐसा नहीं, थोड़ा सा एक एटीट्यूड, एक जो बोलते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ, देखो उसके साथ सामने बात वाले को करो। ना ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि उसको बेकार लगे, देखो हाँ हल्का, ऑफेंसिव नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है, सामने वाले को ऑफेंड नहीं करना है, और सामने वाला डिफेंड करेगा तो उसको चढ़ना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। इन्विटेशन कॉल के बाद अगर चाहते हो रिजल्ट आना तो क्या करो, कॉल को फास्ट लो, थोड़ा सा खुद को बिजी शो करो, उसके बाद क्विक, ऐसा है कि वो थोड़ा चाहेगा कि मैं कुछ बोलूं, और वो कुछ चाहेगा कि अपने बोलने से मत कुछ दो। सुने। हाँ वो कुछ देखो मैं दो चीज बताता हूँ, इसके ऊपर पूरा गेम होने वाला है। वो कुछ चाहेगा, आपका कॉल रहेगा फास्ट, आपका कॉल रहेगा 5 मिनट का, तो वो कुछ चाहेगा कि मैं भी कुछ बोलूं, पर अपना कॉल फास्ट है, 5 मिनट में एंड होने वाला है, और आप बोलते जा रहे हो, तो वो जो कुछ चाहेगा कि आपसे कुछ और चीजें पूछो, और आपसे आपको कुछ और ज्यादा सुनूं, ठीक है, मतलब अथॉरिटी को और सुनूं, पर आपने कॉल एंड कर दिया 5 मिनट में उसको अपना काम बता के। तो उसके इसमें जो होंगे ना दो चीजें, कीड़ा कीड़ा आएगा उसमें, दो कीड़े उसके अंदर, वो चीज के लिए आएगा बात करने को, कि सर मुझे आपसे ये बात करना था ना, तो मैं तो करके जाऊंगा, और मुझे ये बात बोलना था तो मैं बोल के जाऊंगा, तो वो तो आएगा ही, वो तुम्हारे यूपीपी में आएंगे, आपसे बात करने को आएंगे ही बाद में, क्योंकि उसमें दो कीड़े डाल दिया अपन ने, हाइप बना उसकी दिया सुने एकदम, ही नहीं, हाइप का पहले तो कीड़ा। सुने नहीं उसकी, हाँ, और दूसरा तो अपन ने उसको पहले अपन ने उसको सुनी ही नहीं, और दूसरा, दूसरा क्या था यार, हाँ दूसरा अपन ने अपने उसको अपने सुनना था, तो अपन ने हाँ। उसको सुना नहीं दिया पूरा, दो कीड़े डाल दिया ना अपन ने सबसे मेन। तो ये चीजें सुनने के लिए वो आएंगा ही आएंगा, इन्विटेशन में आएंगा ही, गारंटी से लिख के ले लो। अब थोड़ा फास्ट जाता है इन्विटेशन कॉल, थोड़ा फास्ट जाएगा, ये रिलेशन बिल्डिंग कम होंगी, लेकिन रिलेशन बिल्डिंग नहीं करना है, ऑथोरिटी शो करना है। अगर आप सोचो कि आप बैठे हो नॉर्मली, आपको फोन आ गया कोई कंपनी से, उसने एकदम 3 मिनट में आपको बोल दिया कि ऐसे ऐसा है, आप इसमें रजिस्टर हो गए हो, आपको इस वेबिनार में आना है, आप जाओगे? जरूरत है यार आपको, आपने फॉर्म इसलिए फिल किया था, आपको कोई मतलब नहीं वो क्या बता रहे क्या नहीं, पैसा आ रहा है ना बस, मेन चीज है पैसा आ रहा है, तो जाऊंगे देखने क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पांचों पॉइंट बताया कि 88% एटीट्यूड और 12% नॉलेज और स्किल्स। मैं तो बोलता हूँ पांचों पॉइंट सबसे भारी है मेरे इसमें, ये जितने पॉइंट्स लिखा हो पांचों पॉइंट पे अगर फोकस करते हो ना, ये 12% स्किल्स में भी तुम 10% स्किल्स कर सकते हो। एटीट्यूड सबसे मेन चीज है, एटीट्यूड बता दिया आगे वाले को, खुद को बिजी शो कर दिया, खुद को ऑथोरिटी शो कर दिया, खुद ही बंदा आएगा। ठीक है, तो पांचों पॉइंट क्लियर हो क्या? छठे पॉइंट में लिखा है मैंने, सेल्फ वैल्यू बढ़ाना है खुद की, सेल्फ वैल्यू खुद की बढ़ाना जरूरी है, देखो विश्वास रख के सबसे बात ज्यादा करो। मैटर करता है तुम सामने वाले को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर तुम सामने वाले पे तो चढ़ जाओगे, सामने वाले को गिल्ट भी फील मत कराना, मतलब सामने वाले को सिंपल सी चीजें तुमसे ना वाइब्स जानी चाहिए, अच्छी वाइब्स जानी चाहिए, उसको तुमसे बात करके अच्छा लगना चाहिए, और उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि। सेल्फ वैल्यू पता है क्या होगा, सेल्फ वैल्यू में अगर आपने खुद का सेल्फ वैल्यू बना दिया, तो बंदा का काम शुरू भी करता है या फिर शुरू करने का सोच भी रहा है ना, तो उसको ये चीज पता होंगी जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, जो मेरा है अपलाइन है, जो मेरा मेंटोर है, वो खुद में एक अच्छा है, इसके साथ रहूंगा ना तो लाइफ सेट है भाई।
ये चीज कब उसके मन में आएंगी, उसको फीलिंग दिलवाना पड़ेगा। जब आप फीलिंग नहीं अपने आप नहीं आएंगी, जब तक आप सेल्फ वैल्यू नहीं बताओगे तब तक फीलिंग नहीं आएंगी। सेल्फ वैल्यू मैंने और उसको हेल्पिंग हैंड। पंकज सर से मैंने बात किया था, पंकज सर से मैंने फर्स्ट कॉल पे बात किया था, तो सर ने खुद की भी वैल्यू बताए थे। सर का वॉइस मॉड्यूलेशन हर एक चीज सही थी, जैसे आप सब लोग जानते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं एक मेरे मन में एक चीज पता चली गई थी कि भाई ये बंदे के साथ मैं रहूंगा तो अल्टीमेटली नॉलेज तो बढ़ेगा ही, और नॉलेज तो बढ़ेगा ही, और पैसा तो कमा ही रहा है तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो मुझे पता चल गया था कि लाइफ सेट है थोड़ी बहुत, इतनी मतलब घिसी-पिटी जितनी अभी है ना, इससे तो थोड़ी अच्छी होने वाली है। अगर इस बंदे के साथ कैसे ना कैसे कनेक्ट हो जाऊं, भले व्हाट्सएप पे मैं काम शुरू नहीं भी करता हूँ, वो अगर काम शुरू नहीं भी करता हूँ, अगर इस बंदे से, जिस पंकज सर से मैं व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाऊँ, तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में थोड़े बहुत वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। वैल्यूज ऐड करना बहुत बड़ी चीज है। अब आपके इंस्टाग्राम पे आप बहुत लोगों को फॉलो करते होंगे, बहुत लोगों को आप अनफॉलो भी कर दोगे अगर अभी मैं बोलूंगा तो। आप उन लोगों को अनफॉलो करोगे जो आपके लाइफ में वैल्यूज ऐड नहीं कर रहे। अगर आप छोटा सा उनको फॉलो नहीं दे सकते हो, जब तक वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो कोई आपको 30,000 रुपये कैसे देगा? आपके बिजनेस में ज्वाइन क्यों होगा? क्यों आपके आपके लिए एक घंटा निकालेगा? अरे भाई कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। वो कृष्णा सर, फॉरएवर, अचीवर्स तो बाद में वैल्यू ऐड करेंगे उसके लाइफ में, पहले आप तो करके बताओ। वो तुम्हारे साथ एसोसिएट हो रहा है, वरना वो अचीवर्स क्लब में किसी पहले और के साथ तुम्हारे चला साथ अच्छी जाएगा। एसोसिएट, हाँ पहले तुम्हारे साथ एसोसिएट हो रहा है वो, तो पहले ये बताओ कि तू मेरे साथ भी होता है सिर्फ भाड़ में की वो कंपनी, अपन दोनों भी रहे ना तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये चीज को फीलिंग आएंगी तब जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाओगे। थोड़ा सा खुद के बारे में तारीफ करना, जब बोलते हैं ना वो खुद की मियाँ मिट्टी से कुछ भी होता है वो प्रोवर्ब, तो सेम ऐसा है कि खुद की थोड़ी तारीफ करो। मैं क्या करता था, मैं क्यों आया इस बिजनेस में, मैं खुद इसको ठुकराने वाला था, ये बता दो। अगर कोई अगर यहाँ पे होगा, जैसे कि रोहन भाई खुद से क्लोज हुए हैं जैसे बोलते हैं सर, तो खुद से बोलो कि भाई मैं नहीं करने वाला था इस बिजनेस को, स्टिल मैंने क्यों किया, उसको बताओ। मैं नहीं करने वाला था, बताओ मैं IITN हूँ, मेरा पूरा अलग है चीज। मैं बताता हूँ मैं इथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में हूँ, और मैं हूँ बेसिकली। तो मैं बताता हूँ कि मैं ये सब चीजों में, मेरे प्रोग्रामिंग कोडिंग ये चीज सब चीजों में रहता हूँ मैं, ये चीजें बहुत अलग है मेरे लाइफ के लिए, स्टिल मैं क्यों आया हूँ इस बिजनेस में। मैंने पंकज सर के पहले कॉल्स अवॉइड किया बहुत ज्यादा। मुझे जब लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरी मम्मी ब्यूटिशियन है लिटरली, तो मैंने बताया कि मेरी मम्मी के पास बहुत कंपनीज आती है, बोलती है आप ये प्रोडक्ट रख लो, ये कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। तो मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग कितनी घटिया इंडस्ट्री थी, मतलब लगता था मुझे। तो ये सब बुराई कर दो, कि तारीफ करोगे ना तो उसको मजा आएगा सुनने में तारीफ, कि भाई इसको इतना गंदा लगता था, मुझे तो इतना गंदा भी लगता नहीं, फिर इस देखो वो टाइप की चीज तारीफ ऐसी क्यों है कर ना दिया। कि वो सामने वाला क्या सोच सकता है तुम उसको बता दो। हाँ, और फिर तारीफ कर दो। अभी मैंने बता दिया ना, मुझे यार बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरी मम्मी के पास हर हाँ। एक हफ्ते में एक बंदा तो आता ही था। आंटी मतलब मैम आप ये प्रोडक्ट रख लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, सब चीजें बता दो। मैं तो अपने प्रोडक्ट की पहले मैं लोगों के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने बुराई करता हूँ प्रोडक्ट की अपने फॉरएवर की। पता है कैसे? मैं बोलता था यार क्या फॉरएवर की कंपनी प्रोडक्ट्स, पता है कैसे? जब मैं आया था ना सब लोग बोलते थे बहुत वर्ल्ड बेस्ड है, ऐसा है वैसा है। फिर अब सबको लगता है कि मतलब हर ही कंपनी अपने प्रोडक्ट की तारीफ करती है। पैंटीन बोलती मेरे शैम्पू से स्टूडेंट वो कौन था वो, शोल्डर एंड होल्डर नहीं, शोल्डर एंड होल्डर कौन सा है उसका शैम्पू? हेड एंड हेड एंड शोल्डर। शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। अच्छा उल्टा हो गया क्या? शोल्डर एंड होल्डर। अच्छा हेड एंड शोल्डर जो है वो, अब वो भी अपनी तारीफ करती है कि शैम्पू यूज करो चल जाएगा डैंड्रफ, जाते हैं कि नहीं जाते? तो लिटरली मुझे भी लगता था कि सब कंपनी ऐसी तारीफ करती है, फॉरएवर भी अपनी तारीफ ऐसी ही करती थी, करती होंगी। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं किया, मुझे कुछ खरीदना नहीं था। फिर बाद में जब मुझे कोविड हुआ फर्स्ट मंथ में, मैंने प्रोडक्ट लिटरली यूज करके देखा, मुझे लिटरली इफेक्ट मतलब आए, उसका इफेक्ट आए, मुझे रिजल्ट आए। और तब उसके बाद पहले मुझे था बिलीव, अपन जो बोलते बिलीव था मुझे पहले, नहीं बिलीव नहीं बोलते, ट्रस्ट, ट्रस्ट था, मैं वैसे बताता हूँ, मुझे पहले ट्रस्ट था फॉरवर्ड के प्रोडक्ट पे, अब मुझे बिलीव है। अब वो बताएंगे उसको, फिर इसको डिफरेंस बताओ कि ट्रस्ट और बिलीव में क्या होता है। बोलना आप आपकी गर्लफ्रेंड में ट्रस्ट करते हो, कभी आप कभी ना कभी आपकी गर्लफ्रेंड ट्रस्ट तोड़ देंगी, खत्म। बिलीव क्या होता है पता है? बोला आप जिस भगवान को मानते हो, जैसे कि ललित भाई गणपति आपको मानते हैं महाराष्ट्र से है तो, है ना? तो मैंने बोला कि मैंने ललित भाई के पास जाके बोलता है यार गणपति आपका कुछ होते नहीं है, 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया। पहले ललित भाई मुझसे आर्ग्यू करेंगे, डिफेंस होंगे, डिफेंस हो जाएंगे, अरे होते हैं होते हैं, तुझे क्या पता, ये देख ले वो देख ले। परेशान होकर एक बार बोल देंगे नहीं अरे जा नहीं होते, बस ठीक है, ऐसा बोल देंगे। तो इसमें तुमने बोल दिया कि नहीं होते गणपति बापा, मतलब भगवान नहीं होते, ये चीज तुम बोल देंगे, लेकिन तुमको अंदर से बिलीफ है, एक तुमको बिलीव है कि भाई हाँ होते हैं, ठीक है ना? अब ये बिलीव कैसे वर्क करता है? अभी फॉरएवर के बारे में कोई आके मुझे बोलेगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट यू वर्क नहीं करते, फॉरएवर कंपनी वर्क नहीं करती है, 100 बार बोल देगा, मैं उसको आखिरी में बोल दूंगा हाँ अच्छा भाई नहीं करते, लेकिन मुझे बिलीव है कि वो करते हैं वर्क। ये सब चीजें मुझे प्रोडक्ट यूज करने के बाद आए। तो ये चीजें बता दिया मैंने, पहले बुराई करता हूँ फिर तारीफ कर देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि मैं कुछ ज्वाइन नहीं करने वाला, ज्वाइन नहीं करने वाला था इस बिजनेस को, इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया पहले।
पहले वो देखो, पहले क्या होगा उसका, उसके इसमें दो ही केस होंगे, वो भी ज्वाइन नहीं करेगा, एक तो ज्वाइन करेगा, दो केस होंगे ना हर इंसान के साथ। तो पहला उसको केस बता दो कि मैं भी ज्वाइन नहीं करने वाला था, फिर मैंने ज्वाइन क्यों किया। मुझे पंकज सर का एक बार कॉल आया, बोले एक बार अल्टीमेटली लास्ट टाइम मेरे से सुन ले कि चीजें क्या है, तुझे जो भी चीजें लग रही है वो गलत फहमी हो रही है तुझे। फिर मैंने बोला क्या गलत फहमी हो रही, वही होगा प्रोडक्ट सेलिंग होगा, मैं खुद से बोला बोला उसको प्रोस्पेक्ट को, मैंने कहा, वही होगा यार प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम। मैंने सर को बोला था, मतलब ऐसा बताता हूँ मैं कि सर को मैंने बोला था कॉल पे कि सर वही होगा प्रोडक्ट सेलिंग, कन्विंस करो, प्रोडक्ट सेल करो, डोर टू डोर नॉक करो, और चेन सिस्टम मार्केटिंग, ये उसके मन में होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो भी बोल दो बोला, देखो कोई चीज फर्क ऐसी नहीं है ना पड़ने वाला है कि तुम्हें खुद उसके। का ऐसी स्टोरी बना के बतानी कि तुम नेगेटिव थे, फिर तुम ऐसे हाँ पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव क्यों तुम है। जो सोच रहे हो मैं सोच चुका हूँ पहले ही। हाँ तो वो चीज फिर बाद में क्या होगा, ये सब चीजें क्यों आ रही है पता है क्या, ये चीजें उसका लॉजिकल माइंड जो है ना एक्टिवेट नहीं होगा ऐसे से। कैसे नहीं हो रहा समझ रहा है तुम लोगों को, मैं उसके अंदर एक वाइब्स वाइब्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, कैसे क्या। उसको मैंने पहले बताया मुझे खराब चीजें लगती थी, फिर भी मैंने शुरू किया, फिर भी मैंने ज्वाइन किया। तो वो अपने अपना सुन के कि भाई आगे वाले को क्या चीजें सोचा था इसने, क्या इसका ऑब्जेक्शन आए थे, क्या इसको क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव क्या चीजें आई थी, पॉइंट्स आए थे, तो वो चीजें अपन ने बता दी कि अपने को क्या नेगेटिव पॉइंट्स आए थे, फिर भी अपन ने पॉजिटिव वे से कैसे स्टार्ट किया बिजनेस को। तो बाद में क्या होगा इसमें, वो उसका जो लॉजिकल माइंड है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने देख लिया कि इसने सब चीजें सोच के बैठा, तो वो ज्यादा सोचेगा नहीं, ओवर थिंक नहीं करेगा वो बिजनेस के बारे में। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चीजें देखेंगे, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें क्यों देखेगा, क्योंकि अपन ने नेगेटिव चीजें देख लिए, फिर अपन ने पॉजिटिव चीजें देखे। मतलब मैंने नेगेटिव चीजें देख के मैंने मेरा समय बर्बाद कर दिया मैंने शुरू करने में, फिर उसको मैंने बताया कि मैंने पॉजिटिव चीजें देख के कैसे बिजनेस शुरू कर दिया फटाफट से। तो उसको अपन ने बता दिया कि पॉजिटिव चीजें ऐसी होती है, तो यहाँ पे हो गया, तुमने उसको इमोशनल ब्रेन के साथ खेल लिया, उसको पता भी चला नहीं, तुमने उसकी इमोशनल ब्रेन पे अटैक कर दी, उसको ओवर थिंक कम कर दिए, क्योंकि जो वो थिंक करने वाला है वो तुमने थिंक कर लिए, तुमने कंक्लूजन भी निकाल लिए, समझ रहे हो। वो जो सोचने वाला है वो तुमने सोच लिए उसके पहले, वो सोचेगा बहुत दिन, रात भर सोचेगा, दूसरे दिन भी सोचेगा, तीसरे दिन उसको कोई नेगेटिव करेगा, फिर भी सोचेगा, फिर तुम्हारे साथ के बात करेगा, समय बर्बाद होगा। तुमने सोच लिए आज से 4 महीने पहले, कंक्लूजन भी निकाल लिए, अब उसको बता दिए रिजल्ट, समझ रहे हो ना, मतलब समय तुमने उसका कम कर दिए सोचने का, लॉजिकल ब्रेन एक्टिविटी नहीं होगा भाई आगे वाले का। ऑप्शन हैंडलिंग बाद में सीखो, ऑप्शन ही नहीं आएंगे उसके आगे वाले के, पूछेगा ही नहीं कुछ तुमको वो। खुद क्या क्रिएट कर दिया मैंने भाई, मैं साइबर सिक्योरिटी का इथिकल हैकिंग में काम करता हूँ, प्रोग्रामिंग कोडिंग में काम करता हूँ, स्टिल मैंने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया। खुद की मैंने बहुत भयानक बना देता हूँ मैं, कंपनी जैसी कि मैं इलॉन मस्क कंपनी हूँ ऐसा बता देता हूँ आगे वाले को, हाँ फिर भी वैल्यू मैं इस बना कंपनी के, के साथ काम देखो कर रहा हूँ। वैल्यू बना के लिमिटेड रिलेशन बिल्ड करते हो ना, तो सामने वाले के हाँ मन में अच्छी ये हाँ, जाती है हमारी। रिलेशन बिल्डिंग लिखो, जहाँ पे भी रिलेशन बिल्डिंग लिख रहे हो ना तुम लोग अपने नोट्स में, वहां पर लिखो लिमिटेड लिख दो, एलटीडी, हर एलटीडी, जगह एलटीडी लिख दो, एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड रिलेशन बिल्डिंग, प्राइवेट लिमिटेड ये लिखो। नहीं, यश अगर शर्मा रिलेशन बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ ऐसा ये पूरा काम है। कॉर्पोरेशन खोल देंगे अपन, है ना। अगर ओवर चलेगी ना क्या बोलते ओवर चलेगी ना, क्या बोलते, आवाज नहीं आ रही। आज तो आ रही है आवाज, आज तो एक बार रिज्वाइन करना, कॉल वगैरह आया होगा तो मैंने बोला कि हाँ क्या बोल चैट रहा में था बता मैं, दो श्रीकांत एक बार, आशुतोष को। अगर ओवर रिलेशन बिल्डिंग करते हैं ना, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, समय पूरा बर्बाद हो रहा है तुम मतलब लोगों का। देखो, गलती ये ज्यादातर लोग प्यारे क्या प्यारे करते हैं, लोग मेरे पास खुद की वैल्यू ना देखे, बता के रिलेशन बिल्ड करते हैं, फिर वहां पे क्या हाँ होता है भाई। इतने प्यारे प्यारे सवाल है। लोग मेरे पास अभी पैसिव फॉलोअप में है, बंदा शुरू करने के लिए तैयार था, सब है अभी भी है, पर मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहे। बहुत प्यारे प्यारे है, मतलब अब ऐसा लगता था पहले, वो समय लगता था कि जान दे देंगे अपने लिए, इतना भयानक रिलेशन वो बिल्डिंग करता नीट था वाला मैं। ही ना, नीट वाला ही ना। नीट वाला, और शर्मा जी तुम टेंशन मत लो, शर्मा जी तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगा शर्मा जी, बिजनेस में आने के बाद। अपन अपनी कहाँ गया अलग वो, कहाँ गया। है अपनी अलग क्लब खोल दूंगा शर्मा जी में तुम्हारे बात नाम होती है पे। क्या उससे। हाँ मैसेज वैसेज करता है वो कभी कभी, स्टार्ट रिप्लाई करने का देता है क्या वो। सीन है उसका। नीट का रिजल्ट आने का बाकी है उसका, अरे रे, पढ़ाई ऐसे लिखाई करने मेरे से बात कराना ना एक बार उसकी। कराते। हाँ तो मतलब यहाँ पे यही समझ लो कि यार देखो रिलेशन बिल्डिंग करके कोई मतलब नहीं, ओवर, ठीक है ओवर बोल रहा मैं, ओवर रिलेशन बिल्डिंग मत करो। सामने वाला तुमको आंटू बंटू समझेगा, काम शुरू नहीं करेगा, लगेगा भाई ये इसके बाद मुझे समय दिख रहा है, मुझे समय दे रहा है इतना। अरे फटाफट जो काम की बात है वो करो, अपना जगह रख रहे हो क्या बोलते हैं ये, आफ्टर वेबिनार जो अपना होता है फॉलो अप रखता है 30 मिनट का, अगर तुम 30 मिनट का लेते हो, 25 मिनट का लेते हो, 20 मिनट का लेते हो, तो उसको डिवाइड कर लो एक बार बैठ के कि पहले क्या बोलना है उसके बाद क्या बोलना है, ठीक है।
उसमें कितना रिलेशन बिल्डिंग करना है, उतना टाइम रिलेशन बिल्डिंग करो, उसके बारे में जानो, खुद के बारे में जानो। जैसे तुमने पहले कॉल पे बात नहीं की, उसके इनविटेशन कॉल पे ज़्यादा तुम्हारा डिस्कशन नहीं हुआ, तो रिलेशन बिल्डिंग नहीं हुए, तो सेकंड इसमें रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करो और काम समझाने पे फोकस करो। ठीक है, देखो एक अगर बात ऑडिशन बताता हूँ मैं। सेकंड कॉल रिले पे क्या होता है ऑप्शन। हाँ बताओ बताओ, कंटिन्यू करो, मैं बात बताओ। सेकंड कॉल पे क्या होता है, अपन सोचते हैं कि ऑप्शन हैंडलिंग करना है, तो लोग डरते थोड़ा, है ना। आफ्टर वेबिनार, आफ्टर बीओबीपी लोग डरते हैं कॉल करने से थोड़ा, क्योंकि भाई यार इसने ये पूछ लिया, वो पूछ लिया। तो ये चीज कब होती है, जब तुम उसका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट करते हो। और मैं तुमको ये बता नहीं रहा हूँ कि ऑप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन आने ही मत दो आगे वाले के, एडवांस में ऑप्शन क्लिक कर दो। कैसे करोगे, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट करना है, और वो कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया कि ये सब चीजें मैंने सोच के बैठी, ये सब चीजें मैंने करके बैठी, स्टिल मैंने इसको स्टार्ट किया। अब ये सब चीजें करते हो ना, आगे वाले के ऑप्शन बहुत कम आएंगे, लिटरली बहुत कम आएंगे, और काम उठेगा खुद से, वो खुद को तुमको रिलेट करेगा। बाद में तुमने अच्छा खुद का हाइप क्रिएट कर दिए, तुमने उसको बता दिया मैं तेरा हेल्पिंग हैंड हूँ, तेरे बेबी तो भी छोड़ के चल जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बता दिए, तो क्यों नहीं तुम्हारे साथ आएगा वो तो आराम से शुरू करेंगे बिजनेस यार। ठीक है, अभी पांचवा पॉइंट जैसे कि शायद से आशुतोष को समझा नहीं होगा, तो वो मैंने ये लिखा था 88% एटीट्यूड और 12% स्किल्स और नॉलेज। एटीट्यूड का गेम है पूरा, बहुत लोग हैं, स्किल्स है यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्किल्स है, मेरे से भी अच्छी आवाज़ है, मेरे से भी अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशन है, स्टिल अटके है। तो इसमें ये यही चीज़ है कि एटीट्यूड से बात नहीं कर रहे हो, खुद को ओवर उसके लिए फ्री कर रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो, यही सब चीज़ें होती है। ठीक है, 6 पॉइंट सेल्फ वैल्यू अथॉरिटी वाला बढ़ाना। पॉइंट मैंने बहुत बार बताया, लेकिन चीज ऐसी है ना कि कोई बंदा क्लिक नहीं कर पाता उस पॉइंट को। ये चीज है, हम्म। मैंने बहुत बार बताया कि खुद को अथॉरिटी शो करो, तुम कोई हो, तुम सामने वाले को लगना चाहिए हाँ भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो किसी को सातवां सुन पॉइंट ऐसा है रहा है। थोड़ा सा। हाँ सातवां पॉइंट थोड़ा ऐसा है। बताओ। थोड़ा सर बोले गया, अरे यार क्या कर अरे रहे हो नहीं मेरे नहीं, भैया। बताओ बताओ, बढ़िया है, बताओ। सातवें पॉइंट में ऐसा है कि थोड़ा सा कोशिश करो कि सेल्फ क्लोज कर सको, समझ रहे हो। थोड़ा सेल्फ क्लोज करने की कोशिश करो भाई, सेल्फ क्लोज करने की कोशिश करोगे ना तुम, जबरदस्त वाले इंडिपेंडेंट बन सकते हो। पूरा मिला पंगा से मिला, अल्टीमेटली लास्ट में पंगा से मिलाना जरूरी है, देखो मेरे से हाँ, गलती मत लास्ट में करना, मिलाना गालियां जरूरी है। मिलती है। गालियां नहीं मिलती, चीज ऐसी है, देखो मैं बताता हूँ, इनिशियली हाँ। सीन ऐसा है ना कि सामने वाला चलो स्टार्ट कर देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसका, देखो एक सीनियर की तरफ से एश्योरेंस चलेगी ना सामने वाले के पास, तो उसको अच्छा लगता है, चलो यश ने क्लोज कर दी, सारी चीजें क्लियर आउट कर दी, एंड देन फिर मैं अगर पर्सनल एश्योरेंस दे दूं। क्या कह रहे हो? आपका वो क्लियर नहीं। आपका नेटवर्क इशू है, आपका नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है सिबानी, नेटवर्क इशू है। हाँ, है ना। मतलब एकदम नहीं बोल रहा मैं, हार्ड हाँ वाली क्लोजिंग मत करो, क्लोजिंग करने की कोशिश करो फिर भी देखो थोड़ी मैं सी बताता हूँ, क्लोजिंग करो, तुम्हारी क्लोजिंग में उसको सब कुछ क्लियर आउट हो जाना चाहिए, किस ट्रैक से स्टार्ट करेगा ये तुमको उसको क्लियर आउट कर देना चाहिए, उसके बाद फिर मेरे से बात करा दो, ताकि फिर मैं उसको पर्सनल अश्योरेंस वगैरह दे दूं, 10-15 मिनट में क्लोजिंग निपटा दो, क्योंकि नंबर गेम जब हम्म। चल रहा होगा ना, तो नंबर गेम की वजह से कैसा सीन होगा, ज्यादा क्लोजिंग्स मैनेज नहीं हो पाएगी अगर आधे आधे 1-1 घंटे की चल रही है। आई बात समझ में? वही अगर तुम सामने वाले को वैल्यू रियलाइज करा रहे हो, तुम खुद एक अथॉरिटी शो करते हो, अथॉरिटी की अथॉरिटी अगर आती है सामने, तो वो एक अच्छी मजा हाइप आता है, बिल्डिंग हो जाती है। हाँ, ऐसे सही करके, में। और मैं 10 मिनट 15 मिनट वीडियो कॉल पे, जूम मीट पे हाँ, आके थोड़ा सा अगर स्क्रीन शेयर सुनो, करके क्लियर करके सब ये कर देने से फिर बढ़िया से ये हो जाता है, पता अगर चले। नहीं कर पाए लॉजिकल ब्रेन को तुम लोग, अगर मतलब इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट उसका कम है और लॉजिकल ब्रेन एक्टिव ज्यादा है, तो फिर तो ऐसा है कि तुम नहीं कर सकते। तो उसको तुमको अथॉरिटी से, मतलब तुम्हारा जो मेंटोर है उससे करवाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम नहीं कर पाए वो चीज, कोई और कर देगा, मतलब वो तुम्हारा अप्लाइन कर ही देगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा, अल्टीमेटली ज्यादा नॉलेज है, हाँ एक्सपीरियंस है इस सब हाँ, चीजों का। ठीक है, वही वही। तो उसके बाद सातवां पॉइंट मैंने, 8वें पॉइंट में यही लिखा कि खुद को अथॉरिटी शो करो, ये तुम लिख लो, क्योंकि ऊपर बोल दिया मैंने। 9वें पॉइंट में कि ये नॉर्मली नंबर गेम खेलना है, 9वें पॉइंट में नंबर गेम खेलो, स्किल्स अगर नहीं है सबके नंबर पास गेम के लिए ऑथेंटिक। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो सिस्टम मैंने खरीदा है ना, जिसपे लगभग 2-2.25 लाख भयानक। का खर्चा आया है, ये उसी के लिए, नंबर गेम के लिए। ठीक है, और इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, तुम्हारा काम उठ जाएगा, बाद में तुम अपना सिस्टम डुप्लीकेट कर लेना फिर इस चीज को लेके। ठीक है, तो ये चीज तुम अच्छे से समझनी है, नंबर गेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब लीड्स की हालांकि दिक्कत नहीं आ रही है लोगों को, है ना, तो भाई इस महीने 20 दिन बचे, अच्छे से काम उठा देना। बाकी एक वो तुम इसके बारे में भी बता रहे थे शायद यश, एक पॉइंट तुमने बताया था ना उस दिन मेरे को, सीक्रेट वाला, सीक्रेट बता देते हो क्लोजिंग में, हाँ वो सॉफ्ट आगे क्लोजिंग में। आगे 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 चलो ठीक है, बढ़िया। आगे आगे। ठीक है, अभी नंबर गेम खेलो, नंबर गेम खेलो यार, 9वां पॉइंट लिख लो, नंबर गेम खेलो। लीड्स पे पैसे खर्च हो रहे हैं तो खर्च होने दो, 2,000 जाते हैं तो 2,000 जाने दो, 3,000 जाते हैं 3,000 जाने दो,
4,000 भी जाते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक भी अगर हो जाता है तो आ जाएंगे पूरे पैसे वापस। वो पैसा दिक्कत निकल जाता है, लीड्स, ये बात तो मैंने बहुत पहले से बताया है। दिक्कत लीड्स की दिक्कत आने ही मत दो, भयानक नंबर गेम खेलो। मैंने 16 कंफर्मेशन लिया है लास्ट मंथ, तभी ये लोग बैठे हैं अभी। 4 ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा लगता है कि भाई एक हफ्ते में निकाल ली, इतने दिन से काम में बैठे थे, इतने दिन से स्किल्स पे गेम खेल रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो करो नंबर गेम खेलो, जितना ज्यादा नंबर गेम खेलोगे देखो अपने आप ही क्या होगा, टू डू में बहुत ज्यादा लोग जाएंगे। और भाई 10 20 20 लोग 25 30 लोग टू डू में जा रहे हो, तो भाई 5 लोग तो शुरू करेंगे, इन्होंने चारों ने तो शुरू किया है, हो जाएगा शुरू, आ जाएगा, अब 10,000 के एक ऊपर बात बचेगा सोचो, आराम से। 3 दिन के मॉड्यूल पे यश का कन्वर्जन निकला, लोगों का लेवल अप हो रहा है, तो 30 दिन के तो क्या हो जाएगा, जरा सोचना जरा। अगर डेली का हम सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो कितना ज्यादा हो जाएगा। फिर वहां स्किल्स वगैरह मैटर नहीं करती, तुम खुद को अथॉरिटी शो कर दो, कुछ चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखो कि भाई सामने वाले के पास हमारी, मतलब ऐसा है ना, अथॉरिटी शो करके लिमिटेड रिलेशन बिल्ड कर रहे हो तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, बट अथॉरिटी शो नहीं करी और रिलेशन बिल्ड कर दिया सिर्फ, तो भाई वो ऐसा लगेगा अरे मेरे दोस्तों के जैसा गवार है, इसके पास तो खाली वक्त पड़ा सेम है। सेम 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 सेम, बस बातें कर रहा है वो, उसको ये लगेगा कि बातों का धनी है ये, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज देखो आपका तुम्हें साथ थोड़ा सा हमारा इनिशियली ये विकास। करनी है, ठीक है। ठीक है, अभी 10वां पॉइंट ये लिखो कि 2cc पिच कैसे करना है। ये सबसे मेन चीज है कि 2cc कैसे पिच इंपॉर्टेंट करेंगे इंपॉर्टेंट, अपने लिख लोग। लो लिख लो, सॉफ्ट क्लोजिंग में काम आएगा, ये सॉफ्ट क्लोजिंग में काम टू आएगा, सी बहुत सी अच्छा पिच पॉइंट है। अब देखो 2cc सबसे मेन चीज है, 2cc कैसे पिच करना, ये लिख लो तुम लोग कि 2cc पिच कैसे करोगे, इस पे डिपेंड करता है बिजनेस में वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 2cc ऐसे पिच करना उसको नॉर्मली, कि अगर अपन ने उससे मार्केटिंग प्लान देख लिया। हाँ, मैंने बोला कि 2cc कैसे पिच करना ये लिखना है तुम लोगों को, तो उसमें तुम नॉर्मली लिख सकते हो 2cc पिच कैसे करना है। तो सबसे मेन चीज है मार्केटिंग प्लान, उसने देख लिया आगे वाले बंदे ने, तो उसको 2cc कैसे पिच करना है एकदम। देखो 2cc की हाइप मत क्रिएट करो यार, जबरदस्ती हाइप क्रिएट करोगे 2cc करना है ये है वो है, बंदे को लगेगा इन्वेस्टमेंट करना है। 2cc का सबसे मेन चीज है कि 2cc इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये दिमाग में तुम्हारा डालो पहले। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलेगी कि 2cc इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो ये चीज तुम आगे वाले को रिप्लीकेट कर पाओगे, आगे वाले को कन्वे कर पाओगे। मत बताओ उसको कि भाई पैसे भरना पड़ता है यहाँ पे, उसको बताओ यहाँ पे अगर आना है बिजनेस में, अगर बिजनेस ज्वाइन करना है, एफबीओ बनना है, फॉरवर्ड बिजनेस ओनर बनना है, उसको नॉर्मली पहले तो लॉजिकली बताओ। 2cc उसको पहले पूछो कि 2cc क्या होती है, वो बताएंगे, उसको उसने देखा होगा अच्छे से तो बताओ उसको। अगर उसने मार्केटिंग प्लान देखा होगा तो खुद से बोलेगा बोलेगा कि हाँ 33,000 होता है, 1cc 16,500 होता है। अब उसको पूछना कि भाई क्या जानते हो कैसे करना पड़ता है 2cc, तो बोलेगा कि ऐसा वैसा होता है, फिर उसको ये चीज़ पता ही होगा कि पूछेगा वो कि भाई कैसे करना, कैसे बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। अब उसको नॉर्मली बताओ यार, देखो 2cc कुछ ज्यादा उतना कुछ नहीं होता, वरना लोड 2cc ऐसा होता है कि अपने को सिर्फ 2cc मतलब 33,000 की बिजनेस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ता है, टर्नओवर जनरेट करके देना पड़ता है, थ्रू अपना वर्क, अपने काम करके अपने को जनरेट करके देना पड़ता है। प्रोडक्ट को मार्केट में अपने को ये करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है डिजिटल वे से। ये बताओ उसको। अगर आपने अभी देखो ऐसा है बोलना कि कोई भी कॉलेज में जाते हो, कोई भी कहीं भी जाते हो आप, तो नॉर्मली क्या होगा, आपको सबसे पहले तो एक एग्जाम देना पड़ती है, इंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इंट्रेंस एग्जाम आप दोगे कोई कॉलेज में, कॉलेज में आने के बाद इंट्रेंस एग्जाम दो सबसे पहले चीज, उसमें पास होते हो तो कॉलेज में एडमिशन मिलती है, भले तुम पैसा क्यों ना दे दो। अभी घूस खा रहे पैसे खा वाले कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर होते हैं ऐसे जेन्युइनली, अगर ऐसे कॉलेज भी है जिसमें इंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिलती है। ठीक है, तो ये चीज बताओ कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है कॉलेज में। एंट्रेंस एग्जाम क्यों होती है आप जानते हो बोलना। अरे भाई कॉलेज चेक करता है कि आप कैपेबल हो कि नहीं उस कॉलेज के स्टैंडर्ड के लिए, आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं, आप उतने कैपेबल हो कि नहीं उस कॉलेज में, आप मतलब सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कुछ सालों तक के भी। तो इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हो तो सही है, आप कॉलेज के लिए कैपेबल हो, आप कॉलेज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो पढ़ाई में हर चीज़ों में। ठीक है, आपने तो दे दिया बोलना एंट्रेंस एग्जाम, आप ले लो बोलना कॉलेज वालों को एडमिशन करवा दो मेरी, करवाएंगे नहीं करवाएंगे। आप क्या चाहिए, आप फीस चाहिए, एक एक 1.5 लाख रुपए फीस मांगते हैं, है ना। मतलब एंट्रेंस एग्जाम भी दो भाई, खुद को प्रूव भी करके बताओ, अब खुद के आपने कितना कमाया वो भी प्रूव करके बताओ, उसका भी पैसा दो 1.5 लाख रुपए भर के। दो दो चीज करने के बाद अपने को उसमें एडमिशन मिलती है। फिर यार इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, तुम्हारा कॉलेज वर्ल्ड का बेस्ट भी नहीं होगा, ये कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट है, यहाँ पे खुद को प्रूव करना जरूरी है कि नहीं, यहाँ पे खुद को प्रूव करोगे कि नहीं। तो खुद को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट, सुनने में बोलना आप और मैं मिडिल क्लास हूँ तो 33,000 बहुत बड़ा लगता है,
पर इस बिजनेस के लिए इस अपॉर्चुनिटी लोग बोलते हैं कि मत बोलो, और मैं तो बोल देता हूँ। और कुछ भी बोल सकते हैं अपन इस लाइफस्टाइल के लिए, इस कॉम्प्लेक्स कुछ भी बोल सकता है, मुझे उतना कुछ पता नहीं रहता। तो उसको बोलना इस चीज के लिए अगर आप 33,000 पे करते हो तो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत ज्यादा छोटा है। अगर आप फिर कंपेयर कर दो ये मतलब क्लोजिंग में कृष्णा भी सर ने मैंने भी 30,000 पॉइंट भरा मारा होगा है ना। बहुत बार। सर आप दिख अबे रहे कि भाई नहीं क्या मुझे? बोल रहा है, भाई क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं क्लोज हो रहा हूँ। नहीं जबरदस्त है, जबरदस्त है, अच्छा है, अच्छा जबरदस्त भाई। कंटेंट हाँ कंटेंट मिल रहा है भाई, वो फ्री का। लिख लो। लिख लो लिख हाँ, लो। तो कहाँ पे थे कैमरा अपन? ऑन कर लो पहले, तो बैठे हो सारे कैमरा ऑफ करके सब लोग। मतलब कर कहाँ पे थे सकते हो कहाँ ऑन, पे थे? लेकिन फिर भी ऑफ करना है। हर बार यही बात बोलता हूं मैं, लेकिन करना ही है भाई। निखिल भाई तुम्हारा क्यों ऑफ है? नजीम भाई तुम्हारा क्यों ऑफ है? रोहित भाई तुम्हारा क्यों ऑफ है? प्रिंस तुम्हारा क्यों ऑफ है? गणेश तुम्हारा क्यों ऑफ है? सर उनका आवाज है ना कान तक नहीं जा रहा है, इसलिए कान डाल के रखो। आवाज कान तक नहीं जा रहा। नई चीज है। कान पे चिपका रखा है क्या फोन? हाँ सर कान पे रखा है। कोई बाकी दिक्कत नहीं, नोट्स कान बताए देख सर। लेंगे अब। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। हाँ जैसे कि हाँ माइक थोड़ा सा, हाँ तो जैसे कि मैंने बताया कि खुद को प्रूव करने के लिए बिजनेस में बोलना 2cc करनी पड़ती है। नॉर्मली बोलना 2cc बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लगता है बोलना मिडिल क्लास वालों को सुनने के लिए। थोड़ा सा फिर बोलो कृष्णा सर ने भी 30 साल ही भरे होंगे ना, 3 साल, 3 से 4 साल पहले कितने भरे होंगे? कितना गुना ज्यादा पैसा कमा लिया आज बताओ बोलना यार आप खुद ही। 30,000 भर के उन्होंने भी स्टार्ट किया, तरंग सर, रोहित सर, इन्होंने भी 30,000 ही भरा था बोलना। उनको तो वन शॉट में बना नहीं, यहाँ पे वन शॉट नहीं यूज कर सकते अपन, यहाँ पे अपन को बताना ही नहीं ट्रैक, ठीक है? तो ये चीज बाद में यूज करेंगे अपन। तो उसको बताओ उन्होंने भी 30,000 भरे। आज उस बंदे की इनकम 15 लाख रुपए बोलना, 15 लाख, 16 लाख, 17, जितना भी तुम बोल सकते हो, 10 से 15 ही बोलो फिर भी, फ्लक्चुएट होते रहती है उन लोगों की इनकम, ठीक है? तो 10 से 15, 15 लाख बोलो, 15 लाख अच्छा लगता है। 15 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं वही बोलना हो। उन्होंने भी 30,000 भर के शुरू किया था बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट 30,000 की, इन्वेस्टमेंट तो बताना ही नहीं सबसे मेन चीज तो, ठीक है? 30,000 भर की, 30,000 भर के मत बोलो, सॉरी, 30,000 का उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करके 30,000 का उन्होंने टर्नओवर देके कंपनी को, आज जो कंपनी में एफबीओ बने हैं और आज कितना पैसा कमा रहे हैं। अब उस बंदे की चीज मन में एक और चीज आएंगी, भाई लक का गेम होगा, सब चीजें लक पे चलती है। बोलो चलो ठीक है, पर मैं मान लेता हूँ लक पे चलता है, कृष्णा सर का लक था। तरंग सर का भी लक था क्या बोलना? अच्छा तरंग सर का भी लक था, वो भी लकी थे, कृष्णा सर भी लकी थे, अच्छा रोहित सर भी लकी थे। 300 सही है सीएलटी यार। मेंबर्स लग, 300 सीएलटी मेंबर्स का लग चल रहा था क्या? हाँ फिर उसके बाद रोहित सर भी लकी थे, कृष्णा सर भी लकी थे, जतिन सर भी लकी थे, इतने लकी मतलब एक ही घर में लकी पैदा हो गया क्या सब? भगवान खुश हो गया मतलब एक ही घर में सब लकी लोगों को डाल दिया? ऐसा नहीं होता है बोलना, लक पे नहीं गेम होता है। यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, स्किल्स इंप्रूव करना पड़ता है। स्किल्स तो हम इंप्रूव करवा के देंगे, तुम घसने को तैयार हो खुद की? उसको ये करो, चैलेंज करो उसके लाइफ को। तुम घसने को तैयार हो खुद की? तो घसने को तैयार हो तो आ जाओ यार, कमाते हैं साथ में, क्या दिक्कत है? मजा आएगा सुन के उसको, भाई बंदा मोटिवेट हो जाएगा ताकत से, बोलेगा सर मत दुआ घर पे आ रहा हो अभी पैसे लेके, ऐसा बोलेगा। तो ये बोल सकते यश हैं बोलता टू है सी सर, इतने। सर मैं आ जाऊंगा सर तुम्हारे वहाँ पे। बोलता भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कॉलेज नहीं है, फिर बहुत बेकार जगह है। आओगे तो बोलोगे अरे रे रे वापस आ रहा हूँ मैं तो। कॉलेज पढ़ना किसको है? ठीक है, सही है तो भाई देखो टू सही सी है। सबसे मेन चीज है बिजनेस में। 2cc एक बड़ा बर्डन है, एक बोलेंगे एक हर्डल है 2cc, या फिर एक ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर के जैसा है कि बंदा यहाँ तक बहुत अच्छे से आता है, उसके बाद 2cc सुन के बंदा होता है डिप्रेशन में चल जाता है, जैसे कि मैं चले गया था 7-8 दिन के लिए। पंकज सर को पता है यार, पंकज सर क्या फोन कर तुम क्यों देते चले गए हैं, थे डिप्रेशन में? पैसा ही नहीं रहा था घर में कोई, क्या? इससे हाँ पूछो, उसने अपने हाँ हाथ हाँ जोड़ो, टू पैर सीसी के जोड़ो, लिए, हाँ हाँ हाँ। ऐसा हाथ जोड़ना पड़ा था भाई दे दे, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था। पर 2cc करना था, डिप्रेशन में चला गया था मैं, मतलब मेरे को तो टीवी करना बेचने जरूर को चाहिए। तैयार था हमारा ये। मैं तो भाई मेरे घर में एक ही महंगी चीज है, टीवी 40,000 की, सो सैमसंग कंपनी की स्मार्ट टीवी। वो उसको दिलाया देख देख के किसने था भाई? वो लिया कैसे मेरे को ये बताओ, दाल चावल अरे खाते हो तो कैसे लिया? उसको EMI पे लिए थे सर, ओ भाई एक टाइम साहब। का दाल चावल कम करके। एक टाइप का दाल चावल कम करके एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी दी ये है, वाह। इंटरनेट को प्रायोरिटी दिए थे थोड़ा सा वो टाइम पे, तो फिर हमने बस वही देखे, टीवी को देखे हमने, इधर भी एलईडी लगी है तो सेम टीवी को देखे थे हमने, बोला यार घर में एक ये चीज इधर है भी महंगी, एलईडी लगी है, दिखाओ भाई। इधर लगी एक, हाय दिख रही हाय बड़ी सी, हाय 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 ये हाय। सोनी कंपनी की 40, अपना घर नहीं है। वो तो पता ये है। तो सेम ऐसा हुआ था कि फिर हमने भी ये चीज सोचे थे कि यार अपने घर में टीवी महंगी सबसे, तो इसको ही बेच के यार 2cc हो सकती है अब, तो बाकी तो। कितना वैल्यू रियलाइज करवा दिया था? हाँ हाँ वो तो ऐसे, हाँ वही चीज सबसे मेन चीज है, वैल्यू रियलाइज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में बस यही है और कुछ भी नहीं है। आगे वाले बंदे को ये दिखा दो
जिसको हमने मतलब ऐसा बोलते हैं हम लोगों को कि देखा है पहले जब था मैं पता है मैं साइबर सिक्योरिटी मजा तो तब आई थी यश तुम्हारी जब तुम्हारा कन्वर्जन निकल गया, सब निकल गया, इनविटेशन सिखाने लग गया, तब यश बोलता अच्छा सर आपने ऐसे ही बोला था क्या, मुझे समझदार भी, अच्छा सर आपने बस ऐसे ही बोला था फॉर्मेलिटी के लिए। मैं बोला अरे भाई नहीं, सही अरे में हाँ माइंडसेट अच्छा है तुम्हारा। रोने की इमोजी भेजा था मेरी रोने की कि सर आपने तुमने मुझे तो ऐसे ही लिटरली बोला सर। हाँ बहुत नहीं हमको लगता लिटरली यार हमारा माइंडसेट अच्छा है क्योंकि हम बुक्स पढ़ते थे पहले से, समरी सुनते थे बुक्स की। बाद में पता चला कि हम हर उस पर्सन को उसका माइंडसेट अच्छा बताते ताकि वो खुश हो जाए। तो यश को हाँ लगा, लेकिन जेन्युइनली भी किसी का माइंडसेट अच्छा है ना तो उसको ऐसे मत रिलेट कर देना कि नहीं यार ऐसे ही बताया था करके मुझे। हाँ नहीं एकदम ठीक है, ज्यादा ओवर हाइप मत कर देना नहीं तो तुम्हारा माइंडसेट समझ अच्छा है जाएगा तो बंदा। तभी तुम लोग यहाँ पे बैठे हो। कोई पूछ लेता है तुमने उसको तारीफ कर दिया तेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगा भाई, मेरे बाबा को 30 साल से अच्छा नहीं लगा अभी तक, तुझे क्या अच्छा लग गया मेरे में, शादी कर लेते हो हमसे प्यार हो गया है। हाँ कहाँ पे थे अपन 2cc के ऊपर। तो देखा नॉर्मल 2cc पिच करना है उसको, जितना नॉर्मल 2cc पिच करोगे तो उतना ऐसा है कि बंदा क्लोज हो सकता है। 2cc अगर कैसा कैसा होता है जैसे मैं डिप्रेशन में चला गया था 2cc सुन के, उसको डिप्रेस मत करो 2cc के बारे में, 2cc के हाइप मत क्रिएट करो। यहाँ पे भी एक चीज नो ये चीज पॉइंट लिख सकते हो कि कहाँ पे हाइप क्रिएट करना है कहाँ पे हाइप क्रिएट नहीं करना, ये चीज समझो सीखो। अगर जहाँ हाइप नहीं क्रिएट करना है वहां मत करो, 2cc का हाइप क्रिएट हाँ कर दोगे बंदा डर जाएगा ओवर 2cc हाइप भी से। नहीं करना है, डर जाता है। हाँ ओवर हाइपिंग मैंने बताया बहुत बार, डर जाता है पर्सन। 2cc की हाइप क्रिएट कर दोगे वो सोचेंगे यार पैसा ही भरना पड़ता है 2cc 33,000 रुपये घर से लेना पड़ेगा, ठीक है तो वो मत बताओ उसको, बोलो कि वर्क करना पड़ता है यहाँ पे काम करके वो 2cc एक करूंगा चॉइस आप। के साथ बताया था ना तुमने कि देखो यार अब 2cc जो है वो दो तरीके, मतलब यहाँ पे बेसिकली वो दो आ गए तरीके आ के गए आ लोग गए होते हैं ना। आ गए कितना आ गए। कितने पॉइंट्स बचे? कितने होगा कितने लिखा किसी ने बता सकता किसी ने लिखा होगा एकदम पर्टिकुलरली। 10 8-10 पॉइंट्स बता दिया 11 क्या तुमने? हाँ वही यार मेरे को हाँ बस वो 18 10 पॉइंट, 11 भाई 14 18 14 पॉइंट 14 है हो 14 है। 14 पॉइंट से तो टोटल। उसमें तुम लोग तोड़ सकते हो पॉइंट्स को तोड़ सकते हो, ठीक है ठीक है। हाँ तो मेरा इस 10 पॉइंट में ये था कि 2cc इतने अच्छे से पिच करो विदाउट हाइप क्रिएट करो, 2cc को जितने प्यार से पिच करोगे उतना है कि बंदा क्लोज होगा। सेकंड हाउ टू डू 2cc वीडियो वो खुद से मांगेगा, खुद से कैसे मांगना है उसको हाउ टू डू 2cc, उसके लिए तुमको बोलना है यार देखो 2cc का वो पहले तुमको पूछेगा बोलना 30 वो तुमको एक चीज पूछेगा कि सर 33,000 का रेवेन्यू जनरेट करना है टर्नओवर देना है करेंगे कैसे क्या। अब उसको यहाँ पे एक चीज बताओ ये चीज लिखो, जरूरी है उसको ये चीज बताओ। बोला देखो ऐसा होता है 90% लोग ऐसे होते हैं जिसके पास थोड़ा फाइनेंशियल जो अच्छे होते हैं घर के, वो क्या करते हैं बोलना कि उनके पास पैसा होता है वो सेविंग्स करते हैं, वो वन शॉट में 2cc कर लेते हैं खुद की, ठीक है। वन शॉट में वो पैसा डाल के 2cc कर लेते हैं फटाक से एफबीओ बन के बिजनेस स्टार्ट करते हैं अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अब 10% लोग जो बचे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है जो नहीं कर सकते अरेंजमेंट सेविंग्स नहीं है तो वो ऐसा करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको मूव करवाते हैं मार्केट में प्रोडक्ट्स को मूव करवाते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं प्री ऑर्डर्स लेके बाद उसको ऑर्डर देते हैं लोगों को। थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है अगर आपको नहीं है 10% लोग वर्क करके करते हैं, पर जो वर्क करके अगर 10% जो लोग करते हैं उसमें ऐसा है कि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बोलना। 90% जो लोग होते हैं वो फटाक से आपके पास पैसा है तो भाई फटाक से भर के 32,000 आपने कर दिया और आप बन गए एफबीओ। पर 10% अगर जाते तो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको ऑप्शन दोनों अच्छे से बताओ। उसको ये मत बताओ कि 10% वाले लोग घटिया होते हैं थोड़ा सा काम में मजा नहीं आता है 10% करोगे तो जिसकी जिंदगी में बोरियत आ जाएंगी, ऐसा मत बताओ दोनों को। थोड़ा सा अब 33,000 जो आप वो भरेंगे वन शॉट में करना थोड़ा सा उसको इतना ऐसा रखो, देखो समझ लो सामने वाला इतना किस उसकी इतना फाइनेंशियल रखो। कंडीशन कैसी, थर्टी थ्री थोड़ा सा ये थाउजेंड है जान के कर सकते हो तुम। 33,000 है ऊपर वाला और ये 10% जो 90% लोग ये है 10% ये है, एकदम ज्यादा डिफरेंस मत रखो थोड़ा सा, ताकि वो उसको अगर लगे कि मैं 10% से भी स्टार्ट करूँ तो मतलब 10% से भी उसने सोचा कि मैं 10% से भी स्टार्ट कर सकता हूँ तो वो बंदा सोचेगा फर्दर थोड़ा प्रोसेस करने का। अगर आपने उसको 10% बहुत कम बता दिया तो वो हो सकता है कि 2cc के सुनने के बाद चल जाए, बंदा फिर फोन ना उठाए कॉल ना उठाए। और अगर अपन अपन ने उसको 2cc जो होता है उसको अच्छे से पिच कर दिए, उसको ऑप्शन अपने अपन ने अच्छे से बता दिए कि भाई देख तू 10% से भी स्टार्ट कर सकता है और 90% लोग ऐसे करते हैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है। 90% में जैसे मैंने बताया कि ऐसा बता सकते हो कि वन शॉट में कर सकते हो, जिसके पास पैसा होता है वन शॉट में कर देता है। और उसके बाद 10% लोग ऐसे ही करते हैं वर्क करते हैं प्रोडक्ट मूव करते हैं प्री ऑर्डर लेते हैं, इस टाइप में बता दो थोड़ा सा, ठीक है बाकी सब लोगों को पता है ये कैसे करते हैं वो। तो इस तरीके से अगर बताओगे उसके बाद उसको एक चीज बोलो, देख बोलना भाई यार इसमें मैं बताता हूँ बोलता हूँ ऐसा था कि पूरा 2cc सुन के मैं थोड़ा डर गया था, मैं बोलता हूँ मैं तो डिप्रेशन में चले गया था बहुत देर, थोड़ा सा 4-5 दिन के लिए बहुत बड़ी गलती कर दिया था मैंने, वो समय बर्बाद कर दिया था मैंने ऐसा सोचकर। पर इतनी आसान चीज थी मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हो पूछेगा वो तो नहीं बताऊंगा बोलना, वो एक सीक्रेट है, ठीक है। बहुत आसान चीज थी, मैं तो डिप्रेशन में था 4 दिन 2cc सोच के, और इतनी आसान चीज थी ऐसे भी कर सकते हैं।
सर कैसे कर सकते हैं, वो कैसे बताओ मैं तेरे को, वो तो बाद में बताऊंगा। हाउ टू डू 2CC देख पहले। हाउ टू डू 2CC देखेंगे तो क्या क्लियर होगा उसको कि भाई बाकी के लोग कैसे काम कर रहे हैं वर्क में, मतलब जॉब्स में क्या होता है। अनमोल सर, मुझे मैंने हाउ टू डू 2CC देखा नहीं 2cc अनमोल सर करना की। क्यों जरूरी है वो क्लियर हो जाता है। हाँ, तो हाउ टू डू 2CC देखा नहीं अनमोल सर के हमने, पर बेसिकली थोड़ा उसमें वही बताते हैं कि जॉब्स और अपना एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा रिलेट करवाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें होती है, तो उनको दिखाओ एक बार हाउ टू डू 2CC, ठीक है। तो हाउ टू डू 2CC के देखने के बाद उसके अपन ने पहले मार्केटिंग प्लान के बाद अपन ने उसको मार्केटिंग प्लान के बाद अपन ने मार्केटिंग प्लान के बाद अपन ने उसको एक सीक्रेट बता दिए। उसको बोला, उसने पूछा ना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इतना आसान था, तो उसको बोला एक सीक्रेट है बोलना भाई, जो मैं तेको हाउ टू डू 2CC के बाद बताऊंगा, जो तू सुन के तू बहुत खुश हो जाएगा, तू बोलेगा अरे सारी चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने ये चीज मैं तो नहीं शुरू करने वाला इस बिजनेस को, समझ रहे हो, ये चीज को समझो। उसको बोलना 2CC सुन के मैं तो शुरू नहीं करने वाला इस बिजनेस को। अगर बंदा भागने वाला है ना, तो यही सोचने वाला है कि मैं शुरू नहीं करूंगा 2CC सुन के बिजनेस को। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको बोलना 2CC सुन के मैं नहीं शुरू करने वाला था इस बिजनेस को, स्टिल मैंने शुरू किया। कैसे शुरू किया बताऊंगा तुझे, समय ले थोड़ा सा। हाउ टू डू 2CC देख। और उसको अपन ने ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, 2CC देखने का बिल्कुल प्रॉपर रीजन दे दिया उसको कि क्यों देखना चाहिए वो भयानक रीजन है। हाँ 2CC देखेगा ही वो, और तब उसको मर अपन ने जाएगा वो मतलब तो देखने की सस्पेंस या उसको तो मार दिया अपन ने। भाई सर तुम शुरू हर बार नहीं करने वाले थे, फिर भी तुमने शुरू क्यों किए, वाई यू स्टार्टेड। उसको ये चीज बताओ, वाई आई स्टार्टेड। जब मुझे हर बार नेगेटिव हो रहा था, मैं हर बार मुझे लग रहा था ये फिर चीज भी मैंने क्यों ऑडिशन है, स्टार्ट किया। ये मेरे पास हर्डल है, ये 2CC सुन के मैं डर गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, स्टिल मैंने शुरू क्यों किया। अब तुझे ये चीज जानना है मैंने शुरू क्यों किया, मैंने कैसे शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत आसान चीज है। तुझे मैं बताऊंगा ये सीक्रेट। अब तुझे जानना है तो एक चीज करना पड़ेगा भाई, तू पहले सबसे पहले देख ले हाउ टू डू 2CC। हाउ टू डू 2CC में तुझे जो बेसिक चीज है वो तुझे क्लियर हो जाएंगी। तुझे अगर 10% में जाना है लोगों को, 10% में अगर तू वर्क करना चाहता है, तो तू चीज देख ले, तुझे वहाँ पे 10% में लोग जो वर्क करते कैसे करते वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो बंदा लिखेगा 2CC, हाउ टू डू 2CC देख लेगा प्रॉपरली। तो हाउ टू डू 2CC देखने के बाद वो कॉल करेगा खुद से, अरे सर यार तुमने सीक्रेट बताने वाले थे, सरप्राइज देने वाले थे, क्या है वो। मैं तो डर गया हूँ सर, बताओ कि कैसे शुरू कर सकता हूँ मैं। आप भी थोड़ा डर गए थे, आपको भी डिप्रेशन आ गया था, ये आ गया था वो आ गया था, फिर स्टिल आपने शुरू क्यों किया, वाई यू स्टार्टेड। वो आपको 3 में 4 बार कॉल कर देगा। और ये चीज मुझे मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने हाउ टू डू, मैं मार्केटिंग प्लान के बाद जो फॉलोअप देता हूँ ना भयंकर, उसके बाद गेम हो जाता है आगे वाले का। खुद से कॉल होता करता है, आगे से खुद से कॉल करता है वो। भाई सरप्राइज बताते मुझे शुरू करना है बिजनेस को, कैसे करूँ, करते हैं शुरू, आज ही शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ अरे भाई रुक ले थोड़ा, समझ तो ले बिजनेस को, समझेगा नहीं बाद में मुझे ही बोलेगा। खुद को कभी ये मत शो करो कि अपन लालची है, अपन ग्रीडी है उसको ज्वाइन करवाने के लिए। पैसे के लिए काम करोगे, चेक बड़ा आना ये सोचोगे ना, तो नहीं होगा। उसके माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। माइंड के साथ खेल लिए तो समझ लो कि खेल लिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है लॉजिकल माइंड एक्टिवेट रखो। लॉजिकल माइंड बोल रहा हूँ, सॉरी, इमोशनल माइंड एक्टिवेट रखो। इमोशनल माइंड एक्टिवेट ऐसे रखोगे, वो जो चीज़ें सोचेगा, वो जो ओवर थिंक करेंगे, वो ओवर थिंक तुम कर लो, उस पर तुम कंक्लूजन निकाल लो, उस पर तुम रिजल्ट निकाल लो, उसको रिजल्ट बता दो, समय उसका बच जाएगा, वो ओवर थिंक ही नहीं करेगा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ। वो जो चीज़ करने वाला है वो चीज़ तुम कर लो, वो चीज़ तुमको बता दो कि चीज़ मैंने कर लिया है, और इसके बाद उसका रिजल्ट ये आया है। तो देखो यार ये रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है, अब तुम ये चीज मत करो, ये चीज तुम उसको नहीं बोलोगे करने को, पर वो खुद से ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली तुमने उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट कर दिया, खुद के साथ बात करके, रिलेशन बिल्ड करके, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी बता के, जो तुम फेक बताते हो कि रियल बताते हो, इट्स अप टू यू। वो चीज तुम करके उसका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट कर दिया। लॉजिकल माइंड में बंदे लेते हैं अपना डिसीजंस, बाद में लोग अपने हर कुछ भी बेच बूझ के दूसरे से करेंगे। समझ रहे हो। अब सबसे मेन चीज ये है कि 2CC कैसे पिच करना है, तो तुम थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि 2CC पिच कैसे करना है, उसको हाइप क्रिएट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट, मैंने उसके बाद लिखा है, थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो गया है, लेकिन समझ लो 12 पॉइंट मैंने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट शो मत करो 2CC को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब भी तुम इन्वेस्टमेंट शो कर दोगे 2CC को, बंदा चलेगा यहाँ। पैसा भर के बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, बताइए बताइए मत कभी, बताओ मत उसको कभी कि भाई पैसा भर के बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, काम करके करना पड़ता है। समय इन्वेस्ट करेगा,
2 महीने लग जाएंगे तुझे 2cc करने में, कर ले, ठीक है, कर ले, तू 2 महीना इन्वेस्ट कर दे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तू 2 महीना ले, कर बिजनेस स्टार्ट। 2 महीने के बाद 2 महीने तक पूरा काम कर, मैं तो 2 महीने भी ट्रेन करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। 2 महीने तक ऑर्डर लेता हूँ, अपन अपन दोनों मिलकर ऑर्डर लेंगे। बंदा कभी नहीं जाएगा, लिख के ले लो, अगर किसी का बंदा गया ना उसके पैसे मैं दे दूंगा, इतना मुझे उस पर भरोसा हो गया। अभी इतना मत ज्यादा कर लो भाई, नहीं दूंगा उतना बोलने के लिए, पर नहीं, लिटरल रिजल्ट आता है, लिटरल रिजल्ट आता है। उसको बोलना भाई तू अगर 10% से भी स्टार्ट करता है, जैसा मैं हूँ, 10% लोगों में जो करते हैं ना उससे भी स्टार्ट करता, मैं तेरे साथ हूँ, अपन 1 महीना मस्त मिलके ऑर्डर्स लेते हैं, ये वो करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज आपका कहाँ आ गई, ये सब चीजें मैंने बताया कि पहले की थी, आफ्टर न बिफोर हाउ टू डू 2cc, ठीक है। अब हाउ टू डू 2cc देख लिया बंदे ने, उससे का कॉल करेंगे, सरप्राइज पूछेगा, ये सीक्रेट पूछेगा, अब उसका कॉल उठाओ, 1-2 बार कट करो, फिर कॉल उठा लो प्रॉपरली, कॉल उठा के बोलो, नॉर्मल नॉर्मल तुमको बस सीक्रेट सीक्रेट पूछेगा, बोले बताता हूँ भाई बताता हूँ, अब तू उसको पूछो कि सबसे अच्छा क्या लगा हाउ टू डू 2cc में, क्या समझा, क्या सीखा, क्या देखा, थोड़ा सा करो, बातें करो, कम से कम 20 मिनट की बातें करो, 20 मिनट तो कॉल जाना चाहिए फॉलोअप का, मिनिमम 20 मिनट। 20 मिनट में जाते हो तो सिर्फ खुद की हाइप क्रिएशन में मत डालो, काम के ऊपर मत डालो पूरा 20 मिनट, और रिलेशन बिल्डिंग में मत डालो पूरा 20 मिनट। हर 20 मिनट को कम से कम 3 से 4 सेगमेंट में डिवाइड करो, और उतने इतने सेगमेंट में उतनी इतनी बातें करो, ठीक है। 7-8 मिनट में इतनी इतनी बात होना चाहिए, इतनी बात करो। एक खुद में एक दिमाग में एक क्लॉक सेट कर लो कि इतने मतलब, मगर इस टॉपिक पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये इतना टॉपिक मुझे इतने देर में कवर करना है, या फिर उस पर इतनी ही बातें करनी है। अगर मैं बात करूंगा बिजनेस पे, तो मैं उस पे बिजनेस पे जो बातें करूंगा मैं उस पर इतनी बातें करूंगा, मुझे पता है इतनी बातें करना है बिजनेस के रिलेटेड, उतनी करके मैं खुद समझाऊंगा। और जितनी मैं बातें करूंगा वो ऑटोमेटिकली नियरली 6 से 7 मिनट की होती है। अब तुम खुद की जो बातें है उसको शॉर्ट करो, 6-7 मिनट में ला लो। फिर बाद में रिलेशन बिल्डिंग करोगे तो उसमें 6-7 मिनट की बातें करो, उससे बात करोगे तुमको खुद समझ जाएंगे 6-7 मिनट हो गया, चेंज द टॉपिक, ठीक है। 20 मिनट कॉल पे 4 सेगमेंट बांध लो, हर 5-5 मिनट में अलग अलग बातें करो, ताकि उसको इंटरेस्ट आए। अभी चीज में तो कैसे होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर पढ़ाई करते हैं अपन, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 4 घंटे कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उसमें अगर 4 घंटे अगर मैं एक ही सब्जेक्ट लेके बैठूंगा तो नहीं होंगी पढ़ाई, पढ़ाई भी नहीं होंगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा, और नहीं होगा कुछ भी, मजा भी नहीं आएगा। तो 4 घंटे में से सबसे पहले चीज, हर आधे घंटे बाद ब्रेक लो, वो तो अलग बात है, वो मत यहाँ पे मत लेना तो आधे घंटे बाद फोन काट के लगाऊंगे दूसरे बात, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 घंटे हो तो फिर मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 घंटे में से हर एक घंटे में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, जिसमें कैसा होगा तुम हर अलग सब्जेक्ट का मजा लगाएंगा, हर एक अलग सब्जेक्ट में हर एक घंटे के बाद कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है ना, एक ग्राफ होता है, अब जैसे कि अगर आप तुम 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो अपना ग्राफ नीचे चला जाएगा, और अगर 1 घंटा अगर सबको दे रहे हो ना, तो ग्राफ मेंटेन रहेगा। तो अपने कॉलिंग पे ग्राफ मेंटेन रखना है, उसको बोर मत होने दो, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग बातें करो, लेकिन इसमें शो नहीं करना है 2cc को। 12 पॉइंट था, 13 पॉइंट। अब हाउ टू डू 2cc के बाद क्या था, बोला सरप्राइज सरप्राइज 2cc, ठीक है, बात हाँ। अब सरप्राइज क्लियर करो, हाउ टू डू 2cc क्लियर करो, 2cc क्लियर मत करो, हाउ टू डू सरप्राइज क्लियर करो, सीक्रेट क्लियर करो, ठीक है। वो बात भी होगी, एक उसमें सेगमेंट में ये डाल देना कि सरप्राइज कब क्लियर करना है। अब उसको बताओ यार देखो ऐसा है कि तू स्टार्ट कर सकता है बोलना 1 शॉट में, ठीक है, 30,000 33,000 का बिलिंग कर ले, 1 शॉट में स्टार्ट कर दे, फॉर योर एफबीओ बन जाओ, फटाक से एएसएन वो ग्रुप्स में आ जा, पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई कर दे, फटाफट से रट डालो, धपाधप बोल डालो, ठीक है। अब पंकज सर ने तो मतलब तुमने इसके पहले बात बोली होंगे कि नहीं पता नहीं, पर उसको एक बार बोल दो ये सब चीजें, ताकि कोई भी चीज को 1 या 2 बार बोलना जरूरी है, 2 बार 3 बार तो बोलो ही बोलो हर चीज को, ताकि उसके कॉन्शियस माइंड में वो चीज छप जाए, उसको पता चल जाए कि यार ये चीज करने के बाद ये चीज मिलने वाली है, उसको पता चलना चाहिए कि ये चीज ज्वाइन करने के बाद ये चीज होने वाली है लाइफ में। 2cc करने के बाद ये ना वो ग्रुप में मिल जाएगा, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलेंगे, मिलियंस क्लब जो होती है मीटिंग्स होती है उसमें मुझे मिलेंगे, हर दिन कोई लखपति सिखाने को आएगा, थोड़ी बहुत चीजें बता दो जो चीजें होती है लिटरली, ठीक है, ये बता सकते हो। वो बोलेंगे सर सरप्राइज तो बताओ, बता रहा हूँ बोलना, बता रहा हूँ, उसको बोलना यार देखो एक चीज है कि बिजनेस तुम स्टार्ट कर सकते हो 1 शॉट 2cc के साथ में 33,000 भर के, ठीक है। वो बोलेंगे हाँ सर, तो इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक। अब इसके बाद बोलना तू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है 1cc से भी, तो बोलेंगे ऐसे का सर, थोड़ा सा सरप्राइजिंग, मैंने तो जितने लोगों से बात किया थोड़ा सरप्राइजिंग ही देते हैं, अब तुम लोगों के थोड़ा अलग अलग होंगे, सरप्राइज हो जाता है थोड़ा बंदा, क्योंकि पहले हाँ इसमें अगर तुम एक पॉइंट, मतलब जो मेरा पॉइंट है 14 वाला, उसमें मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज ऑलवेज पुश फॉर 2cc, कोई भी बंदा हो कैसे भी बंदा हो, ऑलवेज पुश पुश फॉर 2cc, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ऑलवेज पुश फॉर 2cc लिख रहे हो क्या,
अगर 2cc के लिए पुश नहीं करोगे तो बंदा, अब पुश कैसे करना है ऐसा नहीं भाई 2cc कर ले 2cc कर ले, मैंने जो बताया ना वैसे ही करना है कंडीशन 2cc के लिए जाननी है पुश। सामने वाले की, उसी के बाद अगर हाँ लगता है कि फाइनेंशियली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली अगर वीक होता नहीं है नहीं नहीं सामने नहीं, वाला। हाँ कर सकते हैं 2cc के लिए पिच करो उसको। मैं बताता हूँ ना आगे उसको अपन रिलीफ देने वाले हैं, पहले टेंशन दो फिर रिलीफ दो, जैसे हाँ, मैं बता रहा टेंशन हूँ प्लस यही रिलीफ। गेम है। मैंने जैसे कि मेरा कैसा बता रहा हूँ, मैं हर बार दो चीज, दो उंगली निकाल लो सबकी बाहर बाहर, पहले टेंशन फिर रिलीफ, टेंशन फिर रिलीफ। मैं नहीं करने वाला था फिर भी मैंने क्यों किया, मैं डिप्रेशन में गया था फिर भी मैंने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, हर बस दो ही चीज में गेम खेलना है हमेशा। तो यहाँ पे पहले टेंशन दो उसको, 2cc के लिए पिच करो हमेशा, हाउ टू डू 2cc, हाउ टू डू 2cc, हाउ टू डू 2cc। उसके बाद जब सरप्राइज आएंगे तब उसको बताओ कि 2cc टेंशन के। प्लस हाइप प्लस हम्म सीक्रेट। अब उसके बाद उसको बताओ कि यार देखो 1cc भी स्टार्ट कर सकते हो, 1cc इज वर्थ 16,500, ऐसा बताओ, उसको पता भी होगा तो वो समझ जाएगा कि 1cc से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बोलना आप 1cc के बाद आप 500 पॉइंट से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बंदा थोड़ा और खुश हो जाएगा, बोलेगा "हाँ, ऐसा है क्या सर"। पहले अपन इसको 30-33 हजार के सपने दिखा दिए, 33,000 भरना लगा, उसको लगा बहुत बड़ा हर्डल है। उसको देख उसके मन में अपन जब 90 और 10% का डाल दिया ना चीज, तब उसके मन में अपने आप एक चीज आ गई कि आई थी कि काश मैं 10% जो 90% लोग जैसे कर रहे हैं ना वैसा स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, फील फील देना आगे वाले को, फील। उसको 10% का फील देना दे दिया अपन ने, उसको थोड़ा 10% का फील खराब आएगा, उसको अपन ने फील दिए 90% का भी, उसको बता दिया अपन ने कि कैसे 90% लोग, वो थोड़ा लकी फील करेंगे, काश मैं 90% बंदों में आऊँ और 90% लोगों के जैसे मैं स्टार्ट कर सकूं बिजनेस को, और वन शॉट में या फिर अचानक में सडनली मैं एफबीओ बन जाऊँ और अर्निंग करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, पर पहले वो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल लग रहा था उसको कि यार 33,000 नहीं जमेंगे नहीं जमेंगे। सरप्राइज बोल के थोड़ा अपन ने मजा कर दिया ना, उसको मजा दे दिया, जिसमें बोला उसको मैंने एक चीज बोल सकते हो कि यार सरप्राइज इतना अच्छा है बोलना कि 33,000 का अगर वैसा 2cc होती थी बोलना तो मैं खुद ज्वाइन नहीं करने वाला था, स्टिल मैंने ज्वाइन किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप तुरंत शुरू कर सकते हो बिजनेस को। ये चीज बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ज्यादा। आपको मैं सरप्राइज बताऊंगा ना आप तुरंत बिजनेस को शुरू कर दोगे, क्योंकि मैंने तुरंत शुरू कर दिया था। अब मैंने तो 1 शॉट 2cc किया था, लोगों को भी मैं बताता हूँ 1 शॉट 2cc किया था। अभी ये पॉइंट मैं क्यों बोलता हूँ इलॉजिकल है क्योंकि अरे ट्रैक से तो मुझे मतलब था नहीं कि मैंने तो 1 शॉट 2cc किया था ना मेरा, तो ट्रैक से मतलब नहीं है। अब कोई बंदा लॉजिकल जाएगा ना तो वो समझेगा, पर कोई लॉजिकल लेता नहीं इतना मेरी बातों को। तो नॉर्मली अगर आप बोलते हो 2cc का, जैसे कि मैंने बताया सरप्राइज बताओ उसका, 2cc फास्ट ट्रैक क्लियर करो, मीडियम ट्रैक क्लियर करो, अब स्लो ट्रैक क्लियर कर दो 500 पॉइंट के साथ। ठीक है, 500 पॉइंट के साथ क्लियर करो। अब फिर भी अगर लगता है बंदा वही नहीं है, उतना नहीं कमा सकता, नहीं दे सकता है, तो मिनिमम 5,000 बता सकते हो। अगर जरूरत आती है तो 5,000 से बता देना। ठीक है, 5,000 बता दूंगे उसको तो उसको पहले लगेगा कि भाई 30,000 रुपये बात करते, 30,000 की बात हो रही थी, अब स्टिल 5,000 के साथ वर्क स्टार्ट हो सकता है। तो ही विल डू, ही और शी, वो सोचेगा, वो भागेगा तो नहीं, बिल्कुल वो काम शुरू करने के लिए सोचेगा। वो लाइट ऑन करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2cc इतने आसानी से उसको समझा दिया अपन ने आगे वाले को कि वो उसको हाइप क्रिएशन ही नहीं किया अपन ने 2cc की, नॉर्मल इसको 2cc के बारे में बता दिए। उसके बाद में अपन ने उसको फील फेल्ट फाउंड, हैशटैग फील फेल्ट फाउंड लिख दो और उसके ऊपर फोकस करो कि जो भी चीज होता है उसके लाइफ में, जितने भी हर्डल आ रहे हैं तुम्हारे लाइफ में आगे आगे चले गए। ठीक है, उसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है तुम्हारे लाइफ में आगे चले गई बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लॉजिकल ब्रेन जो है एक्टिवेट नहीं होगा और इमोशनल ब्रेन के साथ वर्क होगा, इमोशनल ब्रेन के साथ वर्क होगा। वो जो चीजें पे समय बर्बाद करेगा सोच के, वो चीजें तुमने पहले से उसको बता दी, वो चीज सोचेगा ही नहीं। तुमको ये चीज समझी क्या, कोई मुझे बताओ कि लॉजिकल ब्रेन और दूसरा कौन सा होता है, इमोशनल ब्रेन Recall करें ना को इमोशन। एक्टिवेट कैसे करते हैं। समझा सबको, मुझे हैंड रेस करके बताओ कि लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करते हैं, कितने लोगों को समझा, ये चीज समझ में आ गई तो बिजनेस समझ गया सबको। हैंड रेस कर दो, करो 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 फटाफट। सर देखो कितने हैंड रेस आए मुझे बताओ, वो काउंटिंग में आती है आपके इसमें शायद से जो होस्ट होता है। तो आशुतोष भाई को नहीं समझी शायद से, आउट ऑफ 14। 7 आउट ऑफ 40 15। 15 तो एक तो मैं हूँ ना सर 4 लोग रिपीट है ना, मैं पंकज सर का दूसरी आईडी आप। वाह 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 वाह। क्या हो गया? अभी कुछ नहीं। लॉजिकल ब्रेन और जो इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट ऐसे ही करते हैं, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ।
ऐसे एक्टिवेट करते हैं दोनों को। लॉजिकल ब्रेन अगर चाहते हो नहीं एक्टिवेट हो तो फील फेल फाउंड यूज करो। वो जो चीजें सोचने वाला है उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है लिखो यार, भूल जाऊंगा क्योंकि चीजें मेरे वापस वापस नहीं आती है। समझ रहे हो? लिखो। लॉजिकल ब्रेन अगर एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो अगले वाले बंदे का, क्योंकि बंदा इमोशनल ब्रेन से डिसीजन लेता है, इमोशनल ब्रेन से डिसीजन में एक्टिवेट आएगा। उसका डिसीजन, अगर डिसीजन चाहते हो कि बिजनेस में आए, उसका ये डिसीजन है कि वो बिजनेस ज्वाइन करे, तो वो लेगा इमोशनल ब्रेन से डिसीजन। उसके लिए इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट रहने के लिए तुमको ये चीज करना जरूरी है। फील फेल्ट फाउंड, हैशटैग फील फेल्ट फाउंड लिख लो। वो उसके लाइफ में जितनी भी तकलीफें आ रही तुम्हारी लाइफ में आके चले गई, स्टिल तुमने उससे कैसे क्या ओवरकम किया, बाउंस बैक किया, ये चीज उसको बताओ। पहले तुमने पहले पहले अपन अगर पीछे जाएंगे तो तुमने पहले क्या बताया उसको फ्लैशबैक में कि मैं तेरे जैसा ही हूँ, तू जो करता है मैं वो करता हूँ, तू जितना खाता है वो, मतलब जो अपना लाइफस्टाइल है सेम है। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पहले बता दी उसको। अभी तुम जब उसको ये बताओगे कि तेरे लाइफ में भी ये दिक्कत आई थी, मेरी लाइफ में भी ये दिक्कत आई थी, मैंने इससे कैसे ओवरकम किया, कैसे इससे बाउंस बैक किया, तो बंदा करेगा बाउंस बैक, कोशिश तो करेगा। हार तो नहीं मानेगा पहले से ही, सर यार पापा मना कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, हार मान दिया बंदे ने। पहले से बता दो ना तुम्हें कि मेरे पापा ने मना किए थे, स्टिल मैंने ज्वाइन क्यों किया बिजनेस को। खुद की हाइप क्रिएशन करोगे तभी ये सब चीजें होंगी। एक मिनट, खुद की हाइप क्रिएशन करोगे तभी वो रिलेट कर पाएंगे तुम्हारे से। खुद की हाइप क्रिएट नहीं करोगे ना तो वो खुद, उसको मजा ही नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ से कुछ रिलेटेड। समझ रहे हो? तुम्हारी वैल्यू बढ़ाओ, तुम्हारी वैल्यू रहेंगी उसके सामने, आंखों के सामने, तुमको सर बोल रहा होगा, मैम बोल रहा होगा, जो भी बोल रहा होगा, तब मजा आएगा। नहीं बोलता तो भी कुछ नहीं, शुरू कर सकता है वो, पर तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी लाइफ उसके नजरों में। उसके बाद तुम ओवरकम करोगे तो वो ओवरकम करने को करेगा। तो तुम लिचड़ हो, तुम ऐसे उसको दोस्त कैसे लग रहे हो उसको, तो नहीं करेगा ओवरकम। तो हर एक पॉइंट जो है ना, ये एक मिक्स से रिलेटेड है। अगर तुम ये नहीं करते हो ना तो ये भी वर्क नहीं करेगा, और ये नहीं वर्क करेगा तो ये भी वर्क नहीं करेगा। तो जितने पॉइंट्स है सबको इंप्लीमेंट करो, और फिर एक वर्क करेगा ना अपने आप दूसरा वर्क करेगा। मेरे ख्याल से ये तो 8-9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा अब। ठीक है, चलो अब इसके बाद हाउ टू डू 2cc। सरप्राइज सरप्राइज हो दिए, सरप्राइज सरप्राइज बोल दिया अपन, सीक्रेट विक्रेट बोल दिए। ऑलवेज पुश फॉर 2cc मैंने बता दिया। 2cc के लिए पुश करो हमेशा। नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट जो है कॉमन ग्राउंड पॉइंट करो, फील फेल फाउंड सबसे ज्यादा यूज करो, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। लॉजिकल माइंड और इलॉजिकल ये जो इमोशनल ब्रेन होता है इस पे वर्क करो। 88% एटीट्यूड का गेम है, 12% स्किल्स और इसका गेम है। स्किल्स कम है तुम्हारे पास तो खुद को छोटा फील मत करो, तुम लोग स्टिल कुछ भी कर सकते हो। मैं अगर 20 लोगों को कॉल करता हूँ तो 19 लोग बैठते हैं, एक बंदा नहीं बैठेगा इसमें वेबिनार में, वो भी कहीं जा रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, तो नहीं बैठेगा। जेन्युइन रीजंस होते तब नहीं होते, बाकी अगर उसका समय है वो तो आता ही आता है, भले ही वो कुछ भी बोल दे। मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो इनविटेशन कॉल छुट्टी करना पड़ेगा और नंबर गेम खेलना पड़ेगा, तो रिजल्ट आएगा। नहीं आया अगले महीने का चेक 20,000 का तो फिर नाम मल देना। अगर पैसा आता है लीड जनरेट करो फटाफट से, उस पर काम करो, दिन के 15 कंफर्मेशन ले, मजा आता है। बहुत लोग चले भी जाते हैं, फिर उस पर काम करते जाओ, अगर अपन कंसिस्टेंसी से काम करते गए ना तो हो जाता है। फटाफट लोगों को छोड़ छोड़ टू डू में फेंकते जाओ, टू डू में फेंकते जाओ, रोज नया काम करो, लोगों को टू डू में फेंकते जाओ। और यही वर्क करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी रखना है, अगर एक ही टेम्पो में बात करोगे, तुम्हारे टेम्पो सुन के आगे वाले को भी नींद आ जाएंगे। शिवानी तुम्हारा जो फर्स्ट कॉल था ना शिवानी, उसमें टेम्पो थोड़ा सा तुम्हारा सेम था, टेम्पो सेम नहीं रखना है अपने को। ओके, टेम्पो में चेंजेस करते रहना है। एक्टिवेट जो खुद को एक्साइटेड शो करो ना, सबसे मेन चीज। तुम अगर खुशी से बात करोगे आगे वाले बंदे के माइंड में वाइब्स आएंगी, खुशी की वाइब्स जाएंगी। इन्विटेशन कॉल में अगर चाहते हो कि बंदा आई जाए, चेक हो जाए मैटर, तो क्या करो, उसको ये चीज बोल सकते हो, मैं ये पॉइंट अच्छे से यूज करता हूँ, यार तेरी बातें सुन के मुझे ऐसे वाइब्स आ रही है। तुम सुना है वाइब्स क्या होती है? तेरी बात सुन के मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है नेचर से, तेरी तरफ से नहीं, नेचर से वाइब्स आ रही है, मतलब तेरी तरफ से आ रही है इनडायरेक्टली, यूनिवर्स से वाइब्स आ रही है तेरी तरफ से, यार तू कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में। ओ बंदा खुश, मैं तो कुछ बड़ा करूंगा भाई। कैसे करेंगे बड़ा? इधर आके देख ली, ऐसे इधर से बड़ा कर लेगा तू। क्या बड़े करेगा? फ्यूचर को बोला। फ्यूचर लाइफ को बड़ा करेगा, कुछ बड़ा करेंगे तेरे लाइफ में। वाइब्स आ रही है, बोलो वाइब्स आ रही है, मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है। भले वो बंदा बहुत घटिया हो, उसके पास कोई क्वालिटी ना हो, उसके लाइफ में कोई अच्छा नहीं कर रहा, उसने अप्रिशिएट करने की कोई एक पॉइंट भी नहीं अपने पास उसको अप्रिशिएट करने का, स्टिल मुझे तेरे से वाइब्स आ रही है। अब ये पता नहीं मुझे क्यों आ रही है,
लेकिन तेरे से बात करने से मुझे तेरे से वाइब्स आ रही है, यूनिवर्स से वाइब्स आ रही है, वो भी सीधा सीधा यूनिवर्स, बहुत बड़ा वर्ड बोल दो यूनिवर्स से कि तू बहुत बड़ा करने वाला है तेरे लाइफ में। ऐसा बोल देना कि भाई मेरे मुंह में ना कभी कभी सरस्वती आ जाती है, तो शायद हो सकती बात सच हो जाए। ये रोहित सर ने बताई थी एक बार सीएलटी मीट में, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसी बहुत सी बातें सच हुई है जो मैंने बोली है, तो भाई हो सकता है कि हो जाए। बाकी ह्यूमर टाइप इसको बोलना, हाँ वरना वो सामने वाला सोचे भाई पागल है कि क्या बातें कर रहा है ये। लिटरली अगर अपन ने ये वर्ड बोले ना, वाइब्स वाला वर्ड बोले ना, यूनिवर्स से वाइब्स आ रही है, और मुझे लग रहा है तेरे से कुछ हो सकता है, तो बंदा मैटर चेक, बंदा आ ही जाएगा यार। नहीं आया इनविटेशन कॉल में, यूपीपी में, तो नाम बदल देना, बस इतना ही बोलना। भले ही तुम इनविटेशन कॉल में कुछ ही बोलो ना, अच्छी मैं तो अच्छे से बताता ही नहीं हूँ। मैं जैसे कि कृष्णा सर की जो होता है, मैं नहीं देता हूँ, कौन कृष्णा सर है, कौन फाउंडर है, नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता हूँ मैं। इनवाइट करना है, आपने क्वालिफाई किया यार हमारा इसको। मेरा ऐसा ऐसा नहीं है कि यार मैं जो 5 मिनट का जो मेरा ये है ना इनविटेशन कॉल, हमेशा सेम होता है, हमेशा अलग अलग होता है, कुछ से कुछ बोलता हूँ मैं, पर अब पता नहीं क्या बोलता हूँ, लेकिन 5 मिनट की जाती है, बंदा आ भी जाता है। अभी बोला मुझे किसी ने बोले तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं लिखूँ पॉइंट्स तो मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को, पर मैं इसमें ये नहीं बताता हूँ कि कितना पैसा आएगा। तुम यहाँ पे आने के बाद अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। कभी भी कोई फिगर के लिए कमिटमेंट मत करो किसी को, तो गलत हो जाती है चीज, क्योंकि ना मुझे उतना आया था, पंकज सर ने जितना बोला, बट तुम्हें इतना आया था कभी, तो मत करो, है ना पंकज सर? ना श्रीकांत भाई, तुम भी समझ सकते हो, सबको कोई ना कोई कमिटमेंट करता है कि इतना कमा लूंगा, उतना नहीं होता है फर्स्ट टाइम में, तो जबरदस्ती तुम उसको बोलेंगे ना फर्स्ट मैंने मंथ तो में क्या उसको। बताया था क्लोजिंग में तुषार सर को, तुषार सर ने मेरे को पूछा हाँ भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने का चेक बनाना है ये 15 दिन के अंदर। मैं चढ़ा हुआ था भाई एकदम से, सर 40,000 का। सर चुप हो गए 2 मिनट। ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इनविटेशन कॉल पे किसी को भी फिगर के लिए कमिटमेंट मत दो। कमिटमेंट देना है तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, बोलना तुम यहाँ से, जिसमें तुम्हारे खुद के खर्चे निकल सकते हैं, साथ में तुम घर पे थोड़ा हेल्प कर सकते हो, अंदर खुश। उसको यही होना ना कि यार मैं मेरे खुद के खर्चे निकाल लूँ, बाद में घर पे कुछ दे दूँ। बोला सोचा कि पापा कितना प्राउड फील करेंगे तुम कर रहे हो। अगर कोई कभी इसमें ऐसे भी लोग होते हैं कि आप पूछोगे आप क्या करते हो, वो बोलेगा मैं कुछ नहीं करता हूँ। उसको पूछा यार अर्निंग नहीं करते हो, अभी कुछ अर्निंग वर्निंग नहीं शुरू है ना, तो बोलेंगे नहीं। तो बता यार अगले महीने से अगर पैसा आने लग गया तो कैसा रहेगा? बोलेंगे यार अच्छा रहेगा यार, सर पैसा आने लग गया अगले महीने से, कैसे आएंगे? आओ बताता हूँ, हमेशा आओ बताता हूँ। हर पॉइंट के बाद ऐसा बात करो कि आओ यहाँ पता चलेगा। मतलब सस्पेंस क्रिएट करके बात करो, सस्पेंस क्रिएट करोगे ना तुम्हारी बातों में, बंदा फर्दर स्टेप में भाई खुद यस, चल के जाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएगा। चल सर चलो ना, आगे क्या होने वाला है मुझे देखना है। हाँ सर क्या बोल रहे हो? भाई यस, कहाँ से इतना नॉलेज पेल रहा है, कहाँ से ग्रैब किया, हमें भी बता दे सीक्रेट बूटी तेरी। बस अब कल से ट्रेनिंग रखो भाई की, क्या बना लो सर हाँ सिस्टम अभी। भाई, बना ले अभी से बना ले। भाई सुनने में इतना अच्छा लग रहा है ना सारी चीजें, मैं बोल रहा हूँ इसने कहाँ से इतना सारा ज्ञान पेला है। भाई सच बता कहाँ से पेला है इतना सारा। अरे ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस से आया, लिंक्डइन पे काम करो मजा आता है। वो थोड़ी बताएगा भाई हाँ अभी। वो तो है, वो मैं भी मानता हूँ भाई, नहीं, लिंक्डइन पे काम कहीं से करो भी मजा आता है। लर्निंग करोगे तो कोई उतनी मतलब की बात नहीं, जितना तुमको तुम्हारा एक्सपीरियंस सिखाता है। मैंने भयंकर ये भी लिंक्डइन से बात है। काम किया है, भयंकर नंबर हम्म। गेम के लिए लिंक्डइन पर। रिजल्ट नहीं आया उसके, तुम लोगों को एक्सपीरियंस रिजल्ट नहीं दिखे स्पीक्स। होंगे, पर एक्सपीरियंस मैंने बहुत स्पीक्स। भयंकर एक्सपीरियंस लिया है वहां से। लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना, मुझे बिजनेस ज्वाइन तो करना है, मुझे प्रोडक्ट यूज तो करना है, पर मैं पैसे नहीं दूंगी बोलते। एक लड़की बोलती है मुझे, मतलब वाह, मैं फॉरवर्ड के प्रोडक्ट यूज करना चाहती हूँ पर पैसे नहीं दूंगी। मतलब यार ये तो बहुत गजब चीज है, कौन से धरती से आया, कौन सी इधर से आया, तुम एलियन हो तुम तो फिर। और तुम उधर तुम्हारी दुकान के पास जाके देखो, कोई एक पेस्ट कोलगेट का पेस्ट लेके आओ, बोलना मैं पैसे नहीं देती हूँ, मुझे ब्रश करके देखना व्हाइट होते हैं क्या दांत मेरे, व्हाइट होगा तो दे दूंगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसे लिंक्डइन से तुम एक्सपीरियंस सीखते हैं सब इंसान। मैं तो यही बोलता हूँ कि मैंने जो सीखा है, मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता होगा एक्सपीरियंस से आता है। हम्म, ठीक है, तो बाकी लर्निंग भी करता हूँ, ऐसा नहीं, लर्निंग भी करता हूँ, सब लोगों की लर्निंग करता हूँ, किसी ना किसी में से कुछ ना कुछ उठाया है, पर जो उठाया है उस पर इम्प्लीमेंट किया है, तो पंकज थोड़ा मेरे बहुत को रिजल्ट इसका आया है। रिकॉर्डिंग मांगता है। है मेरे पंकज मेरे पास को इसका है मेरे पास है। रिकॉर्डिंग ये मांगता है है मेरे तो को। सही सर, आप डालते नहीं हो बस। हाँ है। अच्छा मेरे अच्छा को अच्छा। मेरे को वापिस से सारी चीजें लिखनी है, ब्रेन को पूरे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अभी। हाँ, अपने ग्रुप के अलग से बनाओ सर लिंक, भले यूट्यूब पे डालो। है ओके। फिर यार मिल स्टोरी पे जाएगा आग लगा मिल दो। जाएगा। बाकी अभी यश अभी और बोलने वाला है ना आधा घंटा, और अभी देगा चल हम लिख ही रहे हैं। आशुतोष एक बात होती है, जो भी होता है ना जो कर लेता है वो अपना सीक्रेट फॉर्मूला कभी नहीं बताता। ये पंकज ने भी मेरे को नहीं अरे बताया, ये भी नहीं हाँ बता ये रहा इनका है। ऐसा ही है, नहीं बताने वाले नहीं हैं। लिटरली हाँ, ये लिटरली यार बात ऐसा तो है कोई, भाई, ये तो नहीं है। लिटरली
लिटरली पता है कि जेन्युइनली मैं बोलता हूँ मेरे पास जो भी है मैंने सब बता दिया A to Z। ऐसा कुछ भी नहीं जो छुपा के रखा है। और पता चली ना आगे चीजें मुझे कुछ और पता ऐसा लगा मुझे ये मैं उनके साथ शेयर करूँ तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं 110% पंकज सर से बोलूंगा थोड़ा सा समय दे दो कृपा करके, मैं 1-2 चीज बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम हाँ करना भाई यार, ऐसा मैं कर क्यों यार, नहीं मत दूंगा? बता अपना सीक्रेट भाई कहाँ से सीखता है, बस तू आधा 1 घंटा और बोल ले, हम लिख रहे हैं सब। भाई आग भी लगा देना थोड़ा सा स्टोरी पे। अरे अरे टैग वैग रिकॉर्ड है सब कर भाई, देंगे भाई, तू चिंता स्टोरीज मत बना कर। दो, वो स्टोरीज टेंशन नहीं बना दो। लेना, वो सब कर टेंशन नहीं देंगे। है। हाँ तो कहाँ पे थे फिर अपन? तो देखो खुशी 2cc के लिए पिच करो, मैं तो नॉर्मली घर पे ही 2cc था। के लिए पिच करोगे। हाँ नॉर्मली वाह 2cc के लिए पिच करोगे ना सब वाह। लोग तो क्या होगा, टेंशन देके रिलीफ देने के बाद बंदा शुरू करेगा बिजनेस। 30,000 नहीं भर सकता था, वहां उसका थोड़ा जो होता है ना डाउन होने वाला था ग्राफ पर, आपने उसको बता दिया कि 1cc भी होती है, 500 पॉइंट्स भी होते हैं, उसके बाद 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को। 5,000 से स्टार्ट करने वाले को भी उतनी इनकम आती है जितनी एक एएस को आती है। तो तू 5,000 से स्टार्ट कर, यहाँ से अर्निंग कर ले फर्स्ट मंथ। मैं अगर तू बोलता है तो मैं तुझे घिसने के लिए, अगर तू तैयार है तो मुझे फर्स्ट मंथ को मैं तुझे ऐसा एक्शन प्लान दे दूंगा कि तुझे सेकंड मंथ में 15,000 से अबो चेक आएगा। उसमें फिर अपन क्या करेंगे, अपन नंबर गेम दे देंगे ना उसको, भाई लगा 20-20 लोगों को फोन लगा, 20-20 कंफर्मेशन ले। 20 ने पहले नया आएगा तो 20 नहीं लेगा तो भाई 10 तो लेगा। और रिजल्ट आता है ना, ऐसा थोड़ा है आगे वाले बंदे को अपने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको अपन किस तरीके से बिजनेस बता रहे, जो चीज तो चल ठीक है, तो इसको अगर पता चल गया इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद आता है पैसा आता है, मेरी लाइफ में सुधार आने वाला है, तो वो शुरू करेगा। उसको फिर उसको ये बताओ, अगर तुम्हारी को लगता है कि यार तुम अच्छे से नहीं बोल पाते हो, तुम्हारे में स्किल्स की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, एटीट्यूड की कमी है, तो एक उसको ये चीज बताओ कि देखो यार मैं कैसा बता रहा हूँ, आपको क्या समझ रहा है उस चीज को मैटर मत, वो चीज मैटर नहीं करती है, मैं मैटर नहीं करता हूँ। तुम हो और बिजनेस कंपनी है, तुम वर्क करोगे, पैसा तुमको कंपनी देंगी, मैं तो तुमको सिर्फ सिखाने का काम कर सकता हूँ। हर दिन मैं तुमको नई नई चीजें सिखाऊंगा, तुम्हारे को मेंटरशिप दूंगा, ये सब चीजें उसको बताओ। कभी साथ में छूटने वाला है ऐसा वैसा, ये सब चीजें बताते हो तो उसे समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको लोग सोचते हैं करके यार इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ये मुझे बता भी नहीं पा रहा है अच्छे से, इसमें खुद ही स्किल्स की कमी है। तो ये पॉइंट तुम मार सकते हो कि भाई तुझे मुझसे कुछ नहीं करना है, मैंने तुझे किस तरीके से बिजनेस कन्वे किया है, तुझे बिजनेस समझ में आ गया है, तुझे समझ गया ना बिजनेस में क्या होता है, कैसा होता है, पैसा कमा सकते हैं, इन लोगों ने कमा लिया। अब मुझे नहीं आ रहा है समझा, मतलब ये तो नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता है समझाते, पर अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे में स्किल्स कमी है तो तुम ये बोल सकते हो, तुझे मुझसे कुछ नहीं करना है, तुझे मेरे ऊपर वाले ट्रेनिंग देंगे, मैं भी दूंगा बोलना थोड़ी बहुत, मेरे ऊपर वाले ट्रेनिंग देंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा इंप्रेशन, तुम्हारा हाइप क्रिएशन, तुम्हारा खुद का सेल्फ वैल्यू उसके सामने अच्छी नहीं बनी है, मैंने तुमको दोनों चीज बता दिया, बोला मैं हमेशा 2 उंगली पे हाथ रखता हूँ। अगर तुम बहुत अच्छे से खुद का एटीट्यूड शो कर रहे हो, ऑथोरिटी शो कर रहे हो, वैल्यू बना रहे हो, तो ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है। पर लो कॉन्फिडेंस से ऑथोरिटी शो नहीं कर पाए और नहीं समझा पाए उसको बहुत अच्छे से बिजनेस, तो ये बोल सकते हो तुझे मेरे से कुछ नहीं बोलना, तू है और कंपनी है, तू जितना अच्छा वर्क करेंगे उतना अच्छा तुझे पैसा आएगा। और तुझे वर्क क्या करना है मैं तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, पंकज सर सिखाएंगे, तुषार सर सिखाएंगे, जिसके तूने मार्केटिंग प्लान देखा, अनमोल सर सिखाएंगे, जिसके तूने हाउ टू डू 2cc देखा, तूने देख लिया उनमें कितने स्किल्स है। हफ्ते में 4 मीटिंग्स होती है उनकी, उसमें तू बैठ गया पूरा काम तुझे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दिए, इनडायरेक्टली तुमने उसके साथ अपना लिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक कर दिए, एक तुमने उसमें वहाँ पे ब्रेकेज ला दिए। और उसको लगता है कि यार ये बंदा मुझे नहीं ग्रो करवा सकता, तो फिर भी वो तुम्हारा बंदा बिजनेस ज्वाइन क्यों करेगा, क्योंकि तुम नहीं ग्रो करवा पा रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला ग्रो करवा देगा। और भी नहीं करवा पाऊंगा, करवा सकता है, तो तुम तो वर्क कर रहे हो, तुमको बिजनेस समझ गया, तुम तो वर्क करोगे और कंपनी पैसा पे करेंगे, तो इन लोगों का बीच में कोई मिडल मैन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बता दोस्तों, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे मैं बोलूंगा मेरे से कोई फर्क नहीं है भाई, मैं तुझे किस तरीके से समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुझे बिजनेस समझा दूंगा एक बार कैसे करते हैं, उसके बाद तू जाने और बिजनेस कंपनी जाने। इफ ये चीज कब बोलना है, जब तुमको लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम था, तुम उसके सामने बहुत ज्यादा लो क्लास दिखे, तुम्हारा स्टैंडर्ड उसको समझ में नहीं आया, तो समझ गए। दोनों चीज बता दिया मैंने, ऑथोरिटी शो करते हो तो बहुत जबरदस्त बात है, उसके बाद और सब चीजें कम हो जाने वाली है। अगर ऑथोरिटी शो नहीं कर पा रहे हो तो ये चीज बोलो, ताकि उसके मन का डर निकल जाए, तो वो डर जाएगा कि भाई ये बंदा खुद को इसे कुछ नहीं आता है, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर दिया, इसके भरोसे बैठूंगा तो खुद को ही कुछ नहीं आता तो मुझे क्या सिखाएंगा। होंगी ना चीजें, तुम खुद सोचो प्रैक्टिकली चीज होंगी कि नहीं। अगर मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ तो वो बंदा तो ये सोचेगा ना भाई इसको तो कुछ नहीं आता है खुद, ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं नहीं ज्वाइन करता हूँ, वो कहने की खुद को लो फील करेगा, अपने को लो फील करेगा कन्वर्सेशन पे। तो यहाँ पे अगर तुमको पता चल रहा है कि लो फील हो रहा है, बहुत ही अपन उतने अच्छे नहीं हुए उसके सामने, अपनी हाई क्रिएशन अपनी वैल्यू नहीं है उसके सामने कुछ, तो ये बता दो तुझे मुझसे कुछ नहीं है, बिजनेस कंपनी है, तू जितना अच्छा वर्क करे उतना अच्छा तुझे ये पे होगा।
ठीक है। वर्क ऑफलाइन वर्क में थोड़ा सा और ऑनलाइन वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो कि मैंने क्यों शुरू किया। तो मैं नॉर्मली ये बताता हूँ, यहाँ पे 4 महीने से मैं बिजनेस में हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट नहीं सेल किया, यहाँ पे से एक प्रोडक्ट सेल नहीं किया। और उसके बाद मैं कन्विंस नहीं करता हूँ। कन्विंस और कंसल्ट में फ़र्क बताओ उनको। कन्विंस और कंसल्ट कब करते हैं तुम्हें पता है बोलना? कन्विंस तब करते जब तुम्हारे पास घटिया चीज़ हो और तुम चाहते हो कि यार ये कोई ले ले। जैसे कि अगर मैं वेस्टेज में काम करूँ तो मैं तुमको दिन में 10 बार फ़ोन करूँगा, भाई यार देख ले, कर ले, शुरू कर ले, जॉइन कर ले, प्रोडक्ट ले ले। कन्विंसिंग हो गया। ठीक है, कंपनी के बारे में देख ले, समझ ले, सुन ले, कन्विंसिंग हो गया। कंसल्ट करने के लिए तुमको थोड़ा सा हाइप क्रिएशन करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। कंसल्ट करना है ना, तो उसका समय जब वो कॉल करता है ना तो लेट उठाओ, उसके मैसेज सीन करता है, अगर तुम मैसेज को देखते हो तो 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, मतलब सीन करके छोड़ दो और बाद में वापस करके मैसेज करो। ठीक है, वो तो वेट करेगा ना तुम्हारा मैसेज, तुमने जैसे जैसे वो तुमको मैसेज करेगा, वेट करेगा कि यार सर मैसेज करेंगे, रिप्लाई रिवर्ट मैसेज आएगा। और 1 मिनट की बात करो, क्या दिक्कत जा रही है? 1 मिनट की बात करेंगे ना तो तुम्हारा बिजीनेस शो होगा उसको। तो फिर यहाँ पे तुम बनोगे कंसल्टेंट। अगर थोड़ा सा जैसे कि मैंने इसमें अभी धीमान सर है, वो कौन है, बिजनेस कोच बोल सकते हो खुद को थोड़ा सा फर्स्ट कार्तिक कॉल पे। धीमन, हाँ हाँ, कार्तिक धीमान। जैसे मैं थोड़ा बिजनेस मैंने डेवलपर। इम्प्लीमेंट किया है, मैंने खुद को बिजनेस कोच बोलता हूँ मैं खुद। अगला बंदा सुन के थोड़ा हाँ बिजनेस कोच है, सुनता है मेरी बातें फिर। अब जैसे कि मैं बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं इसके पहले, क्या क्या बोला इसके बारे में मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, एक चीज बोल रहा था अच्छे से। हाँ, खुद को बिजी शो करने वाली, तो बिजी शो करो खुद को। उसके बाद जैसे नॉर्मल जैसे कि चीजें होती है, मैसेज सीन करके छोड़ो। और उसके बाद कंसल्ट करना है, कंसल्ट करना, उसको बताओ कन्विंस और कंसल्ट में क्या फर्क है। तुम मैसेज सीन करोगे, थोड़ा छोड़ोगे, उसके मैसेज कॉल लेट उठाओगे, उसको बता देख यार मैं तेरे साथ बिजनेस कंसल्ट कर रहा हूँ। कंसल्ट मतलब मैं सिर्फ तुझे बिजनेस बता रहा हूँ। अब तू समझदार है तो तू बिजनेस ज्वाइन करेगा, तुझे नहीं लगता है तो तब भी तू समझदार है तो तू नहीं ज्वाइन करेगा। समझ गए? वाइब्स बेचो यार, वाइब्स बेचो। बातों से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वाइब्स उसके साथ मैच होना चाहिए। तुम जो सोच रहे हो वो उसको कन्वे होना चाहिए। वियर्ड वाइब्स गई कि सामने वाला बंदा भागेगा, मैंने बताया हाँ, ना, उसको अच्छा लगना चाहिए तुमसे बात करने में। अच्छा। हाँ, कंसल्ट करोगे, उसको बोलना मैं तुझे बिजनेस से कंसल्ट कर रहा हूँ, तू खुद देख ले मैं तेरे से कितने कम देर बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये पॉइंट, फर्स्ट कॉल मैं बता पूछता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ललित भाई से, मैं उसको पूछता हूँ भाई तूने अपना फर्स्ट कॉल किया था 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट 4 मिनट हार्डली 5 मिनट का गया होगा, तो बोलेगा हाँ सर। उसके बाद मैंने तुझे बताया फर्स्ट सेशन में काम पूछता ना, काम पूछा लोग काम क्या करना पड़ता है, तो उसको बताओ कि कितना कितना कम काम है। उसके बाद सेकंड मैंने तेरे को फिर बता दिया यूपीपी सेशन, तूने वो देख लिया। उसके बाद मैं तेरे से बात करूंगा 20 मिनट 25। उसके बाद तू देखेंगे मार्केटिंग प्लान, उसके बाद मैं बात करूंगा तेरे से 20 मिनट का, कितने हो गए 45। उसके बाद हाउ टू डू 2cc, उसके बाद बात कर लो 20 65। लिटरली बोलना, मैं एक इंसान में 1 घंटा देता हूँ सिर्फ। तू थोड़ा अच्छा है, तुम समय ज्यादा दे रहे हो ना, तो ये बोल सकते हो तेरे यार लिटरली वाइब्स आ रही है, मुझे तू कुछ कर सकता था लाइफ में बड़ा, इसीलिए मैं तेरे पे समय दे रहा हूँ। मैं तो 1 ही घंटा देता हूँ मैं किसी को, 1 घंटे में मैटर चेक होता है, बंदा 1 घंटे में बिजनेस समझ आता है। मतलब मैं मेरा 1 घंटा दे रहा हूँ सिर्फ आगे वाले को, तुझे भी किसी एक बंदे पे 1 घंटा ही देना है। उसने बिजनेस शुरू कर लिया, जब उसको पता है सब चीजें, ठीक है, हाउ टू डू 2cc होती है, क्या करना होता है, क्या होता है, उसको पता चल गया सब चीजें कि तू एक बंदे को रिक्रूट करेगा तुझे कितना पैसा आने वाला है, तो सब तब ये चीजें शेयर करो। तो अगर एक बंदे पे 1 घंटा देता है, ऐसा सा डिवाइड करके पहले 5 मिनट बात कर लिया, बाद में 20 मिनट में डाउट क्लियर कर लिया, उसके बाद 20 मिनट डाउट क्लियर कर लिया, फिर हाउ टू डू, फिर 20 मिनट डाउट क्लियर कर लिया, क्लोजिंग में भी 20 मिनट डाउट क्लियर कर लिया। 65 से 70 से 80 मिनट दे रहे हो तुम एक बंदे पे। उसको बोलो कितना बताओ, 1 घंटा तुम किसी मतलब तुमको जो समय देना है, एक एक सवा घंटा तुम दे भी रहे हो किसी पर, तो कितना कम है। 1 घंटे में तुम कितना पैसा कमा रहे हो समझ रहे हो? अगर तुम वो बंदा तुम्हारे से कन्वर्ट हो जाता है, इफ ही और शी जॉइन योर बिजनेस, उसके तरफ से तुमको 7,500 मत बोलो, मैं 7,500 नहीं बोलता हूँ किसी को, मैं बोलता हूँ 7,500 से 8,000 रुपये आते हैं। 8,000 क्यों बोलता हूँ? आते तो 8,000 नहीं है, लेकिन वैसे 1+3 करने के बाद 9 आते हैं, तो और अब उसने ही पहले तो एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो 7,500 से 8 बोलो, क्योंकि थोड़ा सा जो राउंड फिगर होते हैं ना वो माइंड में छप जाते हैं किसी के भी। 8, कभी तुम अगर उसने किसी को पूछा ना, उसको किसी ने पूछा कितने आते हैं फर्स्ट रिक्रूटमेंट में, बोलेंगे 7,500 से 8, 8 आते हैं, 8 आते हैं। ठीक है, 8 पे फोकस करो, बाद में 7,500 आएंगे, समझ जाएगा खुद बिजनेस में आने के बाद। तो उसको ये चीज बताओ। और क्या बोल रहा था, जैसे कि मैं यार 7,500 से 8,000 आते हैं। पॉइंट भूल गया मैं। नॉर्मली ऐसे क्लियर कर सकते हो 7,500 से 8,000, कुछ तो बिजी शो करो यार यहाँ पे उसको। हाँ, ये चीज बताओ कि कितना समय कम दे रहा हूँ मैं तेरे ऊपर, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे लोग पेंडिंग में है,
कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले मैं। यहाँ पे तुम उसको ये बता दियो कि बता रहे हो कि कितना कम काम करना पड़ता है। अब यही बिजनेस अगर ऑफलाइन होता था तो यार उससे मिलो, अगर मिलने जाना है तो गाड़ी का खर्चा करो, चाय पानी करो, मिलो, फेस वैल्यू बनाओ, मिलो, काम समझाओ, खुद से समझाओ, प्रेजेंटेशन समझाओ, उसके बाद पूछो, कॉल करो, गाड़ी का पेट्रोल चलाओ, ज़्यादा बोलते हो थोड़ा बहुत। और फिर भी अगर वो शुरू नहीं करता है तो फिर अपनी बेइज्जती, उसे मिलने गए थे अपन, वो नहीं करता है, उसको क्या ही हो रहा है, अपने तो बेइज्जती हो गई, अपन मिलने गए थे। पर यहाँ पे ओवर द कॉल क्या चीजें हो रही है, तुझे वर्क करना है अननोन लोगों के साथ में। यू आर वर्किंग विथ हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट बोलते हैं कि हॉट मार्केट बोलते हैं? हॉट मार्केट, कोल्ड कोल्ड कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड मार्केट। अननोन मार्केट कोल्ड होता है। हाँ तो ये जो भी चीज है, कोल्ड को हॉट कोल्ड बनाओ। मार्केट पे, कोल्ड, हाँ कोल्ड मार्केट पे तुमको वर्क करना है, बोलना है तो तुझे हर दिन एक नए जज्बे के साथ काम करना है। कोल्ड मार्केट पे तू वर्क कर रहा है, लीड्स खराब होती है, नई लोग शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हर दिन तू हर जो नया कॉल करेगा ना, हर दिन नया होगा वो तेरे लिए। क्योंकि जो पिछला कॉल गया उससे तो नहीं बताएगा ना इसको कॉल करके कि भाई इसको बहुत ही खराब बातें करते हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो शुरू मत करना। अपना हर कॉल अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग स्टेट में, अलग सिटी में लगता है, तो हर कॉल पे एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हर कॉल पे इतने अच्छे से बताओ, 1 घंटा दे रहे हो ना एक इंसान के ऊपर, पूरा 1 घंटा दो, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तुमको उसकी तरफ से 8,000 रुपये, 7,000 रुपये। अगर तुमने उसको तुम्हारा समय नहीं दिया 1 घंटा अच्छे से, तो उम्मीद ही मत करो कि उसके वो ज्वाइनिंग करेंगे उसको पैसे तुमको आएंगे, और वो पैसे बचेंगे भी नहीं तुमको कभी फिर। एक क्योंकि घंटा उसको एक बार समझा, में देना है या बारी बारी में? 1 घंटा जैसे मैं बताया ना, पहले 5 मिनट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद 20-25 मिनट, ऐसा कुछ बोला मैं एक बार में इंटरवल्स एक के घंटा बाद। दे देंगे तो बोर हो जाएगा वो तो। एक बार में नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरा मिलाकर। आप पूरा अपन जो मिला के काम एक बता घंटे रहे से हैं ना ज्यादा जाना चाहिए। कि 1 घंटे ज्यादा जाना चाहिए, अपन बता रहे हैं जैसे मैं 1 सवा घंटा बोला ना मैंने, ऐसा। उसको ये अपन क्या चीज बता रहे हैं उसको, कि बिजनेस में काम कितना कम करना पड़ता है, स्टिल पैसा कितना ज्यादा आता है। ठीक है, अपन बता रहे हैं कि काम बहुत कम है पर पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। तेरे ऊपर देख, उसको ये बताओ कि मैंने तेरे से बात ही कितनी की है, पर ये चीज तुम तभी बोल सकते हो जब तुम खुद की हाइप क्रिएशन करके उससे ऑथोरिटी शो करके कम पॉइंट टू पॉइंट बातें करोगे। मैं तो लगे हो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.25 घंटे बातें कर रहे हो उससे, और बता भाई, और बता भाई, और बता भाई, और बता भाई, ये चीजें होंगी ना, फिर वो बोलेगा और बता भाई, हो गया, ब्लॉक। या फिर मैसेज सीन नहीं करेगा, दोस्त बन जाएगा, छोड़ पड़े रहेगा इंस्टा व्हाट्सएप पे। थोड़ा ऐसा बोलो कि ये जैसे कि मैं एक पॉइंट मारता हूँ यार। हाँ, अगर रिलेशन बिल्डिंग के लिए पॉइंट चाहिए तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ लड़कों को बेसिकली, पहले फर्स्ट कॉल बहुत भयंकर लेता हूँ मैं, एकदम मतलब 0% रिलेशन बिल्डिंग। फर्स्ट कॉल में पूरा ऑथोरिटी शो करता है खुद को। सेकंड कॉल में मैं, अब तुम लोग सोचेंगे सेकंड कॉल में यार कैसे क्या अचानक से हाइप बना दूं। सेकंड कॉल में बोलता हूँ मैं, और बताओ यार भाई की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड क्या क्या कैसे चल रहा है, क्या चल रही है। बंदा हंस देता है, होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो अप्रिशिएट कर दो, अपना क्या चाह रहा है ना। अप्रिशिएट कर दो यार, अच्छा यार अभी से मतलब होंगी यार, ऐसा मतलब थोड़ा सा। मैं क्या बता रहा हूँ, रिलेशन बिल्डिंग के पॉइंट बता रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के बारे में बोल देंगे, लड़की लड़की को बोलना ना, तो लड़की थोड़ा सा ऑफेंस कर देंगे, अलग ही बोल देंगे, क्या बोल रहे हो यार सर। लड़कों को बोल सकते हो कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का, लड़के हंस देते हैं। ठीक है, बाद में लड़की है लड़की तो को लड़की को बोल सकता है, लड़का है तो लड़के को बोल सकता है, जो चीजें बोलनी है वही बोलना, हाँ, वरना कुछ भी मत कर सेम देना। जेंडर सेम जेंडर बोल सकते हैं ना, तो श्रीकांत भाई ने लड़की को बोल दिया, और बताओ बॉयफ्रेंड है कि नहीं। आशुतोष भाई बोल देगा, भगवान। और बताओ है कि नहीं कोई बॉयफ्रेंड, हमें बना लो। ऐसा नहीं करना, अगर सेम जेंडर है तो बोल सकते हो। सेम जेंडर में बोलोगे ना तो क्या होगा, वो थोड़ा सा आपको रिलेट करेंगे खुद से। यहाँ पे होगा कि तुम दोनों सेम हो, तुम दोनों एक एज के हो, एक लेवल के हो, ये रिलेशन होगा यहाँ पे प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो नॉर्मली। तो ये चीज बोलने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट आता है रिलेशन बिल्डिंग, यहाँ पे यहाँ से रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे अपन उसके लाइफ के बारे में बातें करने वाले हैं अभी, 7-8 मिनट, 7-8 मिनट वाला, तो 1-1.5 घंटा नहीं, 7-8 मिनट बात करने वाले उसके लाइफ पे। उसके बाद फिर काम पे आओ, उसके बाद फिर थोड़ी सी उस पर लाइफ के बारे में बात करो, काम पे आओ, क्लोज करो, जो कॉल अपन जिस चीज के लिए करते हैं वो चीज करके क्लोज करो काम। ठीक है, वो चीज कर दिया, उससे रिलेशन बिल्डिंग कर दी, खत्म हो गया वो चीज। नॉर्मल यही करना होता है। उसके बाद और जैसे कि बता रहा था मैं, हाँ कंसल्ट वाला एकदम बहुत अच्छे से बताया मैंने उसको, ये चीज बताना है कि बिजनेस कंसल्ट करते कन्विंस नहीं करते। तो बिजनेस में तो एक चीज ये पूछो, यार एक चीज बताया कि आज का जमाना जो है 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, आज के जमाने में कौन से जो यंगस्टर्स होते हैं, कौन से बच्चों को या कौन से यंगस्टर्स को अच्छा लगता होगा कि मैं ये काम करूँ जिसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, जिसमें लोगों को प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ती है, जिसमें लोग चैन मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग होती है, वो मार्केटिंग होती है। किसको अच्छा लगेगा, खुद से होके बोलेगा कि सर किसी को अच्छा नहीं लगता।
तो इसमें वो चीज नहीं है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। तू तो देख ले एक बार अच्छे से। तुमने उस खुद की इतनी भयानक हाइप क्रिएट कर दी, खुद की इतनी भयानक वैल्यू क्रिएट कर दिया, तुम जो करोगे वो वही करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे बोलकर तुम वो चीज बता सकते हो उसको कि भाई कंसल्ट करना पड़ता है बाद में, फिर बिजनेस में कितना समय देना पड़ता है तुम बता दो। इतना समय मैंने तुझे दिया है, उतना समय तुझे किसी और के ऊपर देना है, उसने ज्वाइन कर लिया, 7,500 रुपये तुझे आ जाएंगे, 7,500 से 8,000 रुपये फर्स्ट चेक आ सकता है। ऐसे तुम उसको बताओ पहले कॉल पे, थोड़ा जो होता है ना बिफोर ज्वाइनिंग, जब बंदा प्रोस्पेक्ट रहता है तब उसको बता दो कि यार तूने, फिर नंबर गेम बता दो थोड़ा बहुत कि यार तूने अगर दिन के 10 लोगों को भी बिजनेस बताया है, मैंने कि 300 लोग हो जाएंगे, 300 में से 3 ज्वाइन नहीं करेंगे, 3 3 ही बोलो, 300 में से 3 ज्वाइन नहीं करेंगे क्या पूछो। अगर एक की तरफ से 7,500 रुपये आ रहे हैं, 3 की तरफ से कितने आएंगे तुम मुझे बताओ, बोलना। हो गया चेक मोर देन 15,000 आराम से, 20,000 के ऊपर हो गया आराम से। तो बोलेंगे हाँ सर 300 लोगों को बिजनेस बताया मैंने, जैसा आप सिखा रहे हो उस तरीके से मैंने बताया, तो 3 लोग तो ज्वाइन ज्वाइन करेंगे ही करेंगे आराम से, क्यों नहीं करेंगे। 300 लोग भेड़ बकरी थोड़ा ना है, समझेंगे क्यों नहीं, तुम समझाओगे अच्छे से तो। 300 में से 3 भी ज्वाइन करते, तुम्हारा अगले महीने चेक मोर देन 20,000 है। अभी तक कमा रहे थे 20,000 कहीं से, कहीं आ रहा था 20,000? हर महीने बस 3 ही लोग ज्वाइन करो, बस ज्यादा कुछ मत करो। पूरे 30 दिन में से तुम 30 दिन में से, मतलब पूरे 30 दिन के इंटरवल में तुम 3 लोग को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्या काम की बात है। यहाँ पे लीडर बनने आ रहे हो ना, तुमको बोलना आएगा, लीडरशिप क्वालिटी आएंगी, ये चीजें बता दो। इंप्रूवमेंट होने वाली है तुम्हारी, स्किल्स बढ़ेंगी, टीम बनेगी, पैसा तो पैसा ही आएगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कितनी अच्छी कि कोई हद नहीं। मैं कितना गधा था कि वो समय पे मैंने 10 दिन खराब किया मेरे। पंकज सर का कॉल मुझे आता था, मैं अवॉइड करता था कॉल। और आज मैं जब इस बिजनेस में आ गया, 50,000 रुपये भी लगते थे इस बिजनेस में शुरू करने के लिए, और मुझे ऐसी फैमिली मिलती थी, ऐसे लोग मिलते थे, ऐसा सिस्टम मिलता था, तो मैं बोलता था वर्थ इट है, वर्थ इट। समझ पा रहे हो मैं कैसी वाइब्स दे रहा हूँ तुम लोगों को, वैसी वाइब्स तुमको उनको देना है। वो जहाँ 30,000 को छोटा समझ आता ना, बड़ा समझ आता बहुत। तुमने उसको 30,000 को जो बोला था तुमने यहाँ पे बोलती, अगर इस बिजनेस में शुरू करने के लिए ऐसी फैमिली मिलती है, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा सिस्टम मिलता है, ऐसी लर्निंग स्किल्स, पैसा, ये सब मिलता है, तो मैं इसके लिए 50,000 रुपये भी देने को भी तैयार होता अभी, अगर मुझे ये सब चीजें पता होती तो। 30,000 को और छोटा कर दिया तुमने, 33,000 को तुमने 50,000 की हाइप बना दिया। चीजें अगर छोटी उसका दिखानी है इनिशियल उसको। कुछ ड्रीम है ना, वहाँ पे पॉइंट बोल सकते हो भाई केटीएम खरीदनी है, ये ऐसा है कि तो भाई तेरे को 33,000 में केटीएम मिल रही है, बस थोड़े से एफर्ट्स और कुछ समय तेरे को देना है, ऐसे करके। मतलब वो एक्चुअल सब में चीजों 2cc को बड़ी नहीं छोटी बतानी है उसको। बहुत छोटी बतानी। 2cc को जितने प्यार से तुम लोग, जितने हाइप कम करके, हाइप क्रिएशन होता है ना, तो हाइप इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीशन जो भी होगा, ऐसा यहाँ पे हाइप को कम करके बताना है 2cc को। इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, जो छोटे छोटे पॉइंट जो बिफोर, जैसे अपन होता है ना बिफोर कॉलिंग, बिफोर इन्विटेशन कॉल, अपन दिमाग में चीजें रखते हैं, एक्साइटमेंट शो करना है, उसके बाद में बिजी शो करना है, ये अपन जो माइंड में रखते हैं वैसा इसमें रखो कि 2cc पिच करने के पहले ये माइंड में रखो कि इन्वेस्टमेंट शो नहीं करना है, और उसके बाद उसको बर्डन नहीं देना है। ये सब चीजें 2cc पिच करने से पहले रखो। 2cc को हाइप एकदम कम रखना है। 2cc जैसे आता है नॉर्मली 2cc जाना चाहिए, नॉर्मली बताना है। सब चीजें नॉर्मल जाना चाहिए 2cc को। ठीक है, अगर अगर जाता है नॉर्मल 2cc जाता है ना, तो बंदा उसको मार्केटिंग ये करने के बाद बताओ जाएगा कि नहीं। 2cc की हाइप ना बना के उसको 2cc करने से कितना कुछ मिलने वाला, वैल्यू बतानी है। वैल्यू हाँ, और हाइप में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। हम क्या करते हैं, वैल्यू बताने की जगह हाइप ही बना देते हैं भयानक वाली। किसी भी चीज की वैल्यू ओवर बताओ। हाइप ना, किसी भी चीज की ओवर हाइप सामने वाले को डरा देती है। तुम मेरी भी ज्यादा जैसे ज्यादा हाइप बना दोगे, वो डर जाएगा, मेरे से बात ही नहीं करेगा बंदा। ठीक है, किसी भी जैसे मैंने चीज अभी की बताया ओवर ना तुम हाइप लोगों नहीं को करनी है। कि लर्न कर लो वो, जैसे कि अपन मैं बोलता हूँ ना 2cc करने के बाद क्या होता है, एएसएन वो में ग्रुप में ऐड होता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, थोड़ी बहुत चीजें जो होती है ना, वैल्यू है ये बताना जरूरी है। ये नहीं बताओगे ना तो 2cc करने का रीजन ही नहीं दोगे तुम उसको कि क्यों क्यों करेंगे 2cc वो। लॉन्ग टर्म में तो 2cc करके उसको फायदा होने ही वाला है, और शॉर्ट टर्म में 2cc अभी करके क्या फायदा होने वाला है उसको ये बताओ। अभी करता है तो कुछ दिन के बाद पर्सनल मेंटरशिप होने वाली, वो क्वालिफाई कर सकता है। लेजेंड हिमसेल्फ कृष्णा अरोरा, जिसने जिसकी 15 लाख रुपीज इनकम है, वो लाखों में कमाता है, तुझे हजारों में कमाना तो सिखाई देगा। ये चीज बताओ उसको। 6 मंथ में तुझे एक एक्शन प्लान देने वाला है, जिसमें 6 मंथ में तू मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकता है। चल भाई तू बहुत कम काम करता है, तू वर्स्ट कंडीशन में वर्क कर रहा है, तुझे 6 मंथ में तुझे 1 साल लग रहा है, 1 साल के बाद 1 लाख रुपए के 80,000 रुपये आएंगे, तुझे 50,000 रुपये भी आएंगे, तो एक बुरी डील है कि अच्छी डील है, मुझे ये चीज बता।
उसको हाँ बोलने पे मजबूर करो। उससे अपन जो चाहते हैं क्वेश्चंस के आंसर वो उससे खुद से होके बोलने में मजबूर करो। ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिसमें वो खुद से इंटरेस्ट शो करके बताए कि हाँ सर ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा ही करूंगा। ठीक है, ये चीजें तो प्रैक्टिस से आएंगी। और एकदम अपन थियोरेटिकली सब चीजें लेके गए ना तो नहीं समझेगा। प्रैक्टिस करोगे ये सब पॉइंट में जो है थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करो। इसमें इम्प्लीमेंट करने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब बेसिक्स पॉइंट है, लेकिन थोड़े बहुत अगर होंगे लगते नए तो उसको इम्प्लीमेंट करो। सबसे मेन चीज 2cc पे फोकस करो। 2cc किस तरीके से बता रहे हो, इफ यू वांट। मेरा एक दिक्कत सबसे पहले था, अगर मुझे पहले आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले अगर बोलते थे कि भाई तुझे इस बिजनेस में दिक्कत क्या है, तो मैं बोलता था भाई सब लोग आ जाते हैं बिजनेस में, सब सामान लेते बिफोर 2cc भाग जाते हैं, अभी 2cc नहीं करते, बिलिंग नहीं करते। पर उसी दिक्कत को सॉल्व करना है तो खुद से वे मैंने निकाला है, मुझे लगता है फिर सीख के इस पंकज सर के आशीर्वाद से निकाला है। तो वो यही चीज है कि 2cc को एकदम प्रॉपरली शो करो, विदाउट इन्वेस्टमेंट शो करो। यहाँ पे तुम जो जो बोलते हैं ना पहले कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता इस बिजनेस में, तो वो चीज को जो बोलते हैं अपन वो चीज यहाँ पे लागू होती है। इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं बोल रहे अपन उसको। तू करना है तो भाई 1cc 10% लोग जैसे स्टार्ट करते वैसे स्टार्ट करना, क्या दिक्कत जा रही है? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ आ रही आ रही। तो ऐसा शो करो उसको 2cc। अगर अपन इस तरीके से शो करेंगे ना, बंदा डरेगा नहीं। 2cc के बाद खुद से तुमको सरप्राइज सरप्राइज सीक्रेट विक्रेट सुन के तुम्हारे साथ खुद से आएगा। हाउ टू डू 2cc देखने के बाद, हाउ टू डू 2cc देखने के बाद तुमने सोचा बता दिया कि पहले वो डर रहा था 30,000 सुन के, अब वो 5,000 तो अरेंज करेंगे, करेगा कहीं ना कहीं से करेगा यार। 5,000 बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है बोलना। तो सोच 5,000 भर के भी तू इस बिजनेस में आ सकता है, इतनी अच्छी बात है। फील करा उसको क्यों लकी है। अगर वो फील कर देगा मैं लकी हूँ, मुझे इतना अच्छा बिजनेस मिला है, श्रीकांत भाई उल्टे दिख रहे हो, तो वो समझ जाएंगा चीजें। अब इसमें मुझे बताओ कि कोई पॉइंट नहीं समझाऊंगा, कोई चीज नहीं समझी होंगी या फिर कुछ और चीज होंगी जो पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी। समराइज कर दो, समराइज। यार थोड़ी इनविटेशन कॉल बता दो कि शॉर्ट में कैसे करते हैं, अच्छा, कि बिना अचीवर्स मैं क्लब नाम लिए, मैं अगर बिना एक बार अपने पैसे शो किए। अचीवर्स क्लब का नाम लेता हूँ, मैं थोड़ा बताना तो पड़ेगा ये कहाँ से आए है। कृष्णा सर हाँ का नाम थोड़ी लेता बता, हूँ मैं। 5 मिनट में देखो बता देखो, दो। सुनो सुनो मैं नहीं सुनो सुनो बताता। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए अच्छे से? हाँ हो गए, मैं चाह रहा था एक बार समराइज हो जाए, क्या कर देगा क्या? हाँ समराइज कर दो, समराइज कर दो। इनविटेशन अभी मत ये करो, ठीक है? हाँ, इनविटेशन के लिए कल सुबह रखते हैं अगर रखनी है मीटिंग तो, क्योंकि जैसा है ना इनविटेशन मैंने भी बनाया तो वो भी बताऊंगा मैं कैसा है क्या है, ठीक है? शॉर्ट इनविटेशन मैंने बना दी है, ठीक है? और उसमें मैंने प्रॉपरली 4-5 मिनट में इनविटेशन एंड हो जाएगी, ठीक है? तो उस चीज को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके अच्छे से चेकआउट करना कर। अभी सारी चीजें मत कर दो वरना इनविटेशन के लिए और 2 घंटा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग कवर करेंगे अपन, ठीक है? हाँ रिकॉर्डिंग है वो मैं सब पॉज कर